श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयति श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाडिकारम् विप्रतवासाकरककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वेदव्यास जी के पद कमल मन्नो बारंबार मचौं शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। आइए सब मिल करके मधुराष्टकम का पाठ करते हैं और मधुराष्टकम का जो पर्चा है उसको सबको बांट दीजिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधि
धूपम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शरीरम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा दुःखं मधुरं मूकं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा योगम मधुरम मोगम मधुरम इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा मधुरा मधुरा यष्टिर मधुरा श्रीष्टिर मधुरा दलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हितं मधुरम कलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
बोले श्री गोविंद भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल जी महाराज की जय हरसिद्धि मैया की जय काल भैरव जी महाराज की जय आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय शीतला मैया की सर्वदेवमयी गौ माता की ग्राम की सभी देवी देवताओं की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की जय साहू परिवार की जय कथा पंडाल में विराजमान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा को रसपान करने के लिए पहुंचे हुए भक्त अनुरागी भक्तजन विद्वत विप्रदन गंधर्वजन श्रोता समाज संत समाज युवा भाई बहन छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन और शाहू परिवार का आमंत्रण निमंत्रण पत्र स्वीकार करके पधारे हुए दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण तोड़ गांव मंदिर सब के भक्तगण आदि आदि आप सभी कव्यास पीठ से हमारी हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आओ सब मिलकर के एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात फिर भगवान की दिव्यमयी पावनमयी कथा को रसपान करेंगे। भगवान नाम उच्चारण करना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात हम सब कथा पर आगे बढ़ेंगे। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फूलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फूलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फूलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहके उसी नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयली कारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, 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 महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गुंज गली गली, गुंज गली गली में शोर भारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, जन से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, के जन से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महके सखिया। सब रसिकन को लागे प्यारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता
बोलता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे राधे राधे। कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल शिव जी की हम लोग सुंदर विवाह में शामिल हुए और आनंद उत्सव मनाए हम लोग। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहने लगे। क्या कहने लगे? परीक्षित जी महाराज से कहने लगे, बोले हे परीक्षित, आज मनु जी महाराज के हम सब बेटों की चर्चा करेंगे। कल बेटियों की कथा सुने थे हम लोग। देखो किसी भी कथा पर बेटियों की चर्चा पहले आती है कि नहीं? बेटियां सबसे आगे। देखो घर पर अगर बेटी है तो उनका खूब सम्मान करना चाहिए। बेटियों को सम्मान दो और बेटियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। प्यारे भक्तगण, बेटियों को कभी रुलाना नहीं चाहिए। बेटियों का दिल कभी मत दुखाओ। बेटियां जो है घर में एक बार जो है आना होता है कि नहीं? इसलिए बेटियों का हृदय जो है कभी नहीं दुखाना चाहिए। तो आज हम सब जो है बेटों की चर्चा करेंगे। कल बेटियों की कथा सुने थे और आज बेटों की कथा को सुनेंगे हम लोग। देखिए, उत्तानपाद और प्रिव्रत, ये दो बेटियां थी, दो बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद की कथा सुनेंगे, फिर बाद में प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। उत्तानपाद किसको कहते हैं? जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। देखो कई बच्चा जो है उल्टा पैदा होते हैं, है कि नहीं? पहले बच्चे का क्या निकलता है? सिर, बाद में पैर निकलता है। लेकिन ये उत्तानपाद जो है उल्टा पैदा हुआ था। पहले इनका पैर निकला था, बाद में सिर निकला था। एक व्यक्ति और उत्तानपाद उसको भी कहा जाता है जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, उसको भी उत्तानपाद कहा जाता है। देखो उत्तानपाद जी जो महाराज हैं, इनकी रानी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? जोर से बोलो। सुनीति। और सुनीति के साथ में महाराज बहुत बढ़िया सुंदर रहा करते थे। और एक बार की बात है, महाराज जंगल गए हुए थे और जब जंगल गए हुए थे तो जंगल पर भीलों की कन्या को देखा इन्होंने। नाम था उसका सुरुचि। अब उनके साथ भी जंगल पर विवाह कर लिया और विवाह करके उनको भी लेकर के आ गए महल। और जैसे महल लेकर के आ रहे थे तो बड़ी रानी सुनीति मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। और दरवाजे पर खड़ी थी तो सुरुचि ने देखा, बोले महाराज ये कौन है? बोले कहे हमारी पत्नी है, बड़ी रानी है। देख लो महाराज, अभी मौका है, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, अगर इसे साथ रखना है तो मैं नहीं रह सकती, अभी भी मौका है महाराज, देख लो आप। इस बात को सुन करके सुनीति मैया खुद ही उस घर को छोड़ करके चली गई। बहुत समझदार, सुशील सुनीति मैया। सुनीति का अर्थ क्या है? जो सुंदर नीति से जीवन चलाए, छोटे बड़े बड़े छोटे सभी को जो साथ लेकर के चले, उसे कहा जाता है सुनीति। पति परिवार, पति के परिवार, माता के परिवार, दोनों को, पति और पिता दोनों के परिवार को जो साथ लेकर के जो चलते हैं, उसे सुनीति कहा जाता है। और सुरुचि किसको कहा जाता है? सुरुचि का अर्थ होता है जो संसार के विषय वासनाओं पर जो लिप्त रहते हैं, उसे सुरुचि कहा जाता है। रुचि का मतलब अर्थ क्या है? संसार के विषयों का हम सुख भोगना चाहते हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं, मन करेगा जलेबी खा ले, है कि नहीं?
आज बाजार है, भान सोच को बाजार है, तो आज बाजार है तो जलेबी गरम गरम पकेगा बनेगा, बोले बैठे हैं यहाँ जलेबी का समय हो गया है, आपका मन कह रहा है, रुचियों की ओर दौड़ रहा है, तो वो सुरुचि है। संसार के विषय वासना की ओर जो दौड़े, जो मन को दौड़ाए, वो सुरुचि है। जो इच्छाओं के अनुसार जीवन जिए उसे सुरुचि कहा जाता है। लेकिन सुनीति किसको कहते हैं? सुनीति उसको कहेंगे जिसके मन में एक ख्याल तो आएगा जलेबी खाने का, लेकिन वो क्या कहेगी, बोले नहीं अभी सत्संग करने का अवसर है, भक्ति करने का अवसर है, भक्ति सुनने का, भगवान की कथा सुनने का अवसर है, नहीं वो सब बाद में भी हो जाएगा। वो नीति है तो सबको साथ लेकर के पले बढ़े, आगे चले, उसे सुनीति कहा जाता है। और सभी माताओं को सुनीति ही बनना चाहिए, सुरुचि नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं? प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजा, सुरुचि की बात को सुन करके सुनीति मैया आश्रम में, संतों के आश्रम में जा करके रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी, आश्रम को झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी, संतों के लिए पूजा पाठ के लिए फल वल फूल इकट्ठा करती थी, पूजा की तैयारी करती थी। ये उसका दिनचर्या बन चुका था, महल को छोड़ करके वहां रहती थी। सुनीति का सुंदर एक बेटा हुआ, सुनीति का जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। ध्रुव नाम पड़ा, ध्रुव। और ध्रुव जो नाम पड़ा उसके अंदर बचपन से ही संस्कार था। क्यों? क्योंकि गर्भवती थी जब सुनीति, संतों की सेवा करती थी, संतों का आश्रय लेती थी। तो प्यारे भक्तगण, संतों की वाणी को सुन करके, संतों की प्रसाद को, संतों के जूठन को खा खा करके गर्भ में भी सुंदर उसका असर हो गया था। और गर्भवती माताओं को इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, गर्भवती माताओं को बिल्कुल संस्कार में रहना चाहिए, संस्कार से नहीं हटना चाहिए। गर्भवती माताओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गर्भवती माताओं को भगवान की सत्संग करना चाहिए, संतों की बात सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, खट्टा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन गर्भवती माताओं को खट्टा ही तो अच्छा लगता है, मीठा थोड़ी अच्छा लगता है कि नहीं? खट्टा खाओगे तो आने वाला संतति संतान भी टाँ टाँ बोलने वाला होगा, है कि नहीं? और मीठा खा करके दिन की शुरुआत करोगे तो आने वाला जो बच्चा रहेगा वो भी मीठी वाणी बोलने वाला होगा। समझ रहे हो ना? कोशिश करो बचपन से ही बच्चों को ढालो, नहीं तो बड़े होने पर बड़ा तकलीफ होता है। बड़ा जब हो जाए बालक तो उसे सुधारेंगे ऐसा कहोगे तो नहीं सुधरने वाला। 5 साल तक डांट लगाओ, 5 से 10 साल जैसी हुआ, 5 साल तक प्रेम करो, 5 साल जैसे पार हुआ बच्चा तो उसको ताड़ना लगाओ, 10 पार जैसी हुआ, 10वां साल पार हो गया तब उसको आप जो है एक दोस्त की तरह प्रेम करो, बर्ताव करो, ठीक है? आज की जो कथा है वो बच्चों की कथा रहेगी, आज संस्कार की कथा। ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े होने लगे। ध्रुव अविनाशी, सत्य वाचन बोलने वाला, सत्य करने वाला। ध्रुव जी महाराज 3 साल के हो गए देखते देखते धीरे धीरे। और उसी समय संत प्रसन्न होकर के सुनीति को कहे, सुनीति तुम कुछ मांग लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सुनीति ने कहा कि बोले मेरी छोटी बहन जो आई है वो छोटी बहन को एक संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो आप। तो संतों ने कहा अरे जिसके आने से तुम घर से बाहर चली गई, अब उसके लिए तुम संतान की कामना कर रही हो? जो आई जिसके आते ही तुम घर से बाहर चले गए। तो बोले नहीं गुरुदेव, नहीं ब्राह्मण देवता, नहीं महाराज जी, नहीं संत जी, आशीर्वाद ऐसा दे दो कि उनका भी संतान एक हो जाए। तो संतों ने जब आशीर्वाद दिया तब सुरुचि का एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। उत धन तम, उत मतलब होता है ईश्वर, तम मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रहा करके घोर अंधकार में जो डूबे रहे वो है उत्तम। अब यहाँ भागवत की कथा चल रही है, साक्षात भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और भगवान यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। लेकिन हम जो है कहेंगे भगवान नहीं है जी, भगवान कहाँ खोजे, मंदिर जाना है, अरे भगवान तो यहीं बैठे हैं। अब भगवान के सामने बैठ करके कहीं तुम फिर वही माया में डूबे हो तो इस माया के चक्कर में ही पड़े रह जाओगे। इसलिए भगवान के सामने बैठे हो तो महसूस करो कि भगवान हमारे सामने बैठे और हम उनकी कथा सुन रहे हैं। भागवत जो है साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह को त्याग किए और देह को तो जब त्याग किए
तो उनका दिव्य तेज जो है भागवत में आकर के समाया हुआ है। अंतिम दिन बताऊंगा मैं 5 तारीख को। भगवान का जो दिव्य तेज है वो भागवत जी में समाया हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है, स्वयं जनार्दन भगवान चतुर्भुजी नारायण भगवान है ये साक्षात। ध्रुव जी महाराज के पास उसकी माँ जो है चर्चा किया करती थी पिताजी की। उत्तम आया संसार में, सौत का बेटा भी हुआ सुरुचि का। सुरुचि उत्तम और महाराज उत्तानपाद महल पर, राजमहल पर अपने रहने लगे, सुंदर जीवन चलने लगे। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते कूदते कूदते अपने पिता के महल पर चले आए। पिता के महल पर ध्रुव जब आया तब उसने देखा छोटा भाई जो है पिता की गोद में बैठा है, उत्तम जो है पिता की गोद में बैठा है, चलो मैं भी जा करके पिता की गोद में मैं भी बैठ जाऊं। जब विचार करने लगे कि मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, ऐसा जब पिता की गोद में बैठने के लिए जब वो जाने लगा, चढ़ने लगा सिंहासन की ओर, प्यारे उसी मंच पर सुरुचि भी बैठी थी बाजू में। सुरुचि ने रोक दिया उसे, है ध्रुव कहाँ चढ़ रहा है ऊपर? बोले पिता की गोद में बैठना है। अच्छा पिता की गोद में बैठने वाला आ गया तू? तेरा जन्म तो सुनीति के गर्भ से हुआ है, मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। अगर तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो पिता की गोद में बैठ पाता। तू जा परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर, अब परमात्मा को प्राप्त कर, जब वो तुझे मिल जाए तब उनसे कहना कि मेरे गर्भ में डाले, मेरे गर्भ से जन्म जब हो तब तू इस पिता की गोद में बैठ पाएगा। चल। छोटी मैया ने डांट लगा दी। ध्रुव ने पूछा क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है माँ? सुरुचि डांट कर बोली तुम्हारे पिताजी है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस मंच पर बैठने के लिए इनका जितना पिता होना आवश्यक है उससे ज्यादा मेरी माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुझे मैं? बालो अशी पत्नात्मा नमन्य स्त्रीगर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। आज ध्रुव जी महाराज को भरी सभा में डांट लगा दी गई और भरी सभा में ध्रुव जी महाराज का अपमान कर दिया। सुरुचि कहती है तू दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, जा उस नारायण को प्राप्त कर, और नारायण को जब तू प्राप्त करेगा, नारायण को उपासना कर, और नारायण की जब तू उपासना करेगा तब उनको कहना कि मेरे गर्भ से जन्म मिले मुझे, तब मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब जाकर के तू जो है इस गोद में बैठ सकता है, अन्यथा तू नहीं बैठ सकता। जा उस परम पिता को प्राप्त कर, तू जा। प्यारे भक्तगण, अपनी माता के उस कठोर वाणी से आहत हुए ध्रुव जी महाराज जैसे सोते हुए सांप को भी डंडा मार देता है कि नहीं, उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। दौड़ दौड़े माता सुनीति के पास आए। सुखदेव जी भगवान कहने लगे परीक्षित, आज माता सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। हा? समझ रहे हो ना? हम कथा क्यों करते हैं प्यारे? पता है कथा हम क्यों करते हैं? सत्संग क्यों करते हैं? प्रवचन क्यों सुनते हैं हम? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर बता दिया, सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की आराधना कर जा, और भगवान जब तुझे मिल जाए तो मेरे गर्भ में आना। भगवान से बढ़कर अपने गर्भ को मान रही है सुरुचि जो है। दौड़ दौड़े माँ के पास गया, माँ ने गले लगा लिया। दौड़ माँ ने गले लगाया, और गले जैसे माँ ने लगाया तो माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहा है तू? क्यों रो रहा है बेटा, बता। इस पर ध्रुव जी महाराज कहे माँ क्या मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं? ये बताओ आप, क्या मैं आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं? आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो क्या? क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलत काम कर दिया? माँ बोलो, क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलत कार्य कर दिया?
जो सद्गुण मां सुरुचि में विद्यमान है, क्या वो आपके अंदर नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से आज सुरुचि मैया ने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में मां? अगर मैं आपका पुत्र हूं तो वास्तव में बदला लूंगा मां, एक एक शब्द का बदला लूंगा। जैसे ही सुनीति मैया सुनती है तो सुनीति की जगह अगर कोई दूसरा रहती तो कहती जा बदला लेके आ, लेकिन सुनीति मैया ने मुंह को बंद कर दिया, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। सुनीति मैया ने मुंह को बंद कर दिया और कहा बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। ध्रुव, तुम्हें बदला नहीं लेना है, हा? मुंह को बंद करके कहा, क्या कहा? मां मंगलम तात परेषु मनस्थाम भोंगते यनो जनः यत् पर दुखस्ततः सत्यम सुरक्षा वेहिदम भवान मेरे दुर्भाग्य उदरे गृहता। बेटा, कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करना, हमेशा मंगल हो यही कामना करना। जहां तक की गलती की बात है ध्रुव, तुम एक गलती नहीं तुम दो गलती किए हो। पहला गलती, तुम मनुष्य के पुत्र बन करके आ गए, अरे तुमको तो देव पुत्र बन करके आना था, देव योनि में जन्म लेना था। दूसरी गलती, तुमने मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया, हा? तुमको सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना था। निश्चित रूप से गद्दी पर बैठने का तो अधिकारी बन जाता पुत्र, लेकिन तुम्हारी मां सुरुचि ने गलत नहीं कहा है। तुम्हारी मां सुरुचि ने सही कहा है कि जाओ उस नारायण को प्राप्त कर, नारायण जब मिल जाए तो उनसे कहना कि बोले उनके गर्भ में लाड़े ले, उनके गर्भ में जन्म दे। जाओ उस परमात्मा का चिंतन कर, जंगल में जाओ और समाधि लगा करके बैठ जा। अब कौन सी मां होगी जो छोटे से बच्चे को जंगल भेजेगी? लेकिन सुनीति जो है अपने छोटे से बच्चे को जंगल भेज रही है। बताओ आप, छोटे से बच्चे को जंगल भेज रही है, वन में भेज रही है। जाओ ध्रुव, उस परम पिता परमात्मा को याद करना तुम जाओ, उस भगवान को याद करना तुम जाओ। मां हो तो सुनीति के जैसे छोटे से बेटे को अपना जंगल भेज रही है। बताओ प्यारे, सही मायने में तो मां वही होती है, हा? जो भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती है। सुनीति ने कहा, अरे वत्स, मेरे लिए कितना सौभाग्य का बात है ये, तू परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है, हा? जिस दिन तू परमात्मा को प्राप्त करके आ जाएगा उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, हा? और मानस में बाबा ने कहा है, क्या कहा है? मानस में बाबा ने कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। हे पुत्र, जाओ और जा करके उस परम पिता को प्राप्त करो। जाओ। प्यारे भक्तगण, सुनीति मैया रोते रोते अपने बेटे को भेजती, जा पुत्र, जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के उस परम पिता को प्राप्त कर ले। अरे माँ है और कैसे भेज रही है बताओ अपने छोटे से बच्चे को। माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती, और आप सभी भी अपनी माता और पिता का दिल कभी मत दुखाना। माता और पिता जो होते हैं धरती के देवता कहे गए हैं, स्वर्ग उनके चरणों में है, आकाश उनके चरणों में है। हाँ, उनके चरणों को पकड़े रहो। अपने घर की जो माँ है उसका कभी दिल मत दुखाओ, उनसे प्रेम से बात करो। माँ जो होती है वो दोबारा नहीं मिलती, बाप जो होता है वो दोबारा नहीं मिलता। इसलिए घर में माँ है, पिता है, उनकी इज्जत करो। अगर वो कुछ कहे तो चुपचाप सुनो, उनको जवाब मत दो। हमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा माँ बाप को होता है, हमको नहीं। वो हमसे उम्र में बड़े हैं और हमसे ज्यादा ज्ञान भी माँ बाप को होता है, हा? समझ रहे हो ना? इसलिए माँ का दिल कभी मत दुखाओ। बोलिए अपने अपने माता पिता की
कम से कम अपने माता पिता की जय तो जोर से बुला दो। बोले अपने अपने माता पिता की। ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू, सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बदूर गगन से, चंदा का बदूर किरण से, खुशबू का बदूर पवन से, बदूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, ये बंधन तो कब दूर गगन से, कब दूर बहार चमन से, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
जन्मों का संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता जब देखे तेरे सूरत भगवान नजर आता जब देखे तेरे सूरत जब दुनिया में तेरा ही आंचल पाए जन्मों की दीवारों पर हम प्यार बनाते जाए बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का और हमारी दुनिया में सिर्फ माँ है मायने नहीं रखती उससे भी बड़ा मायने रखता है बाप। जब मेले मंडई जाओ ना साहब तो कभी पूछिएगा बाप से कि पापा आप गोद में ना उठा करके कांधे पे क्यों बिठाते हो। तब एक बाप बोलता है कि बेटा कि जहां तक मैं ना देख सकूं तू वहां तक देख। जब पिता होते हैं ना साहब ये बाजार के जितने भी खिलौने होते हैं ना वे अपने होते हैं। इसलिए किसी गीतकार लेखककार ने खूब लिखा है और वो क्या है धरती थे गहरे पापा अंबर से ऊंचे पापा धरती से गहरे पापा अंबर से ऊंचे पापा धरती से गहरे पापा अंबर से ऊंचे पापा धरती से गहरे पापा अंबर से ऊंचे पापा पापा तो मेरे भगवान है पापा से ही मिला सम्मान है पापा तो मेरे भगवान है पापा से मिला सम्मान है। अरे एक कली होता है जो फूल आने से पहले एक कली होता है कलियों से न्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा कलियों से प्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा फूलों से प्यारे पापा पापा तो मेरे भगवान है पापा से मिला सम्मान है पापा तो मेरे भगवान है पापा से मिला सम्मान है। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना साहब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना उनसे जाकर के पूछिए कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। कभी जब भटकते हुए किसी इंसान को देखिए उसकी रातें कभी चौक पे बीतती है कभी किसी चौराहे पे बीतती है
उनसे जाकर के पूछिए कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाली वो है जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाली वो है जिनकी माएं। जिस्म तो होती है चर्चा नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। लोग सुनाती है चुप के सुलाती है, लोग सुनाती है चुप के सुलाती है। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी है, तेरे लिए कितना है पल पल तरसी है। कितना सताती है जान ले जाती है, कितना सताती है जान ले जाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ
तो प्यारे भक्तगण, कभी भी अपने माता और पिता का दिल कभी नहीं दुखाना। माँ और बाप ऐसी संपत्ति होती है जो चाह करके दोबारा प्राप्त नहीं होती। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? सब मिल जाएगा आपको, घर, बंगला, गाड़ी। प्यारे भक्तगण, माँ हमारी सबसे न्यारी, सबसे दुलारी और भोली भाली होती है। माँ ही खुशबू, माँ ही चंदन, हर दिन कर लो इनका वंदन। माँ गंगा सी पावन, इसके बिना तो सूना सावन। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली। माँ ही धूप है, माँ ही छांव है, और इसके बिना न चलती नाव है। माँ ही फूलों की फुलवारी, इसकी ममता सबसे प्यारी। माँ हमारी सबसे प्यारी, भोली भाली, न्यारी न्यारी। माँ ही लोरी और माँ ही सपना है। माँ ही लोरी, माँ ही सपना, इससे बढ़कर कोई ना बना। खुद को जगाती, निंदिया चुराती, मीठी लोरी गाकर हमको सुलाती। माँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, भोली भाली। प्यारे भक्तगण, माँ जो होती है वो सब दुख सह करके हमको सुख प्रदान करती है, वो माँ होती है। जब धरती पर हम सबसे पहले आते हैं संसार में, तो सबसे पहले जब हम श्वास लेते हैं तो माता पिता हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब हमारे माता पिता अंतिम बार श्वास लेते हैं तो हम उनके साथ नहीं रहते। ये विडंबना है ये संसार की। समझ रहे हो ना? घर में माँ को रुलाए और मंदिर में जाकर के माँ को चुनरी चढ़ाए ओढ़ाए। याद रखना, मंदिर की माँ तुम पर खुश नहीं होगी, तुमसे हमेशा खफा ही रहेगी। वो घर की माँ को रुला रहे हो और मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हो, चुनरी उड़ा रहे हो, साड़ी चढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर के माँ बाप अगर दुखी है तुमसे तो तुम मंदिर में जाकर कितने ही पूजा कर लो, कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो ना? अरे जिस मुन्ने को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, जिस मुन्ने को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, वह मुन्ना बड़ा होकर माँ बाप को मौन रहना सिखाता है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया गया सारा धर्म आंसू में बह जाएगा। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप के आंख में आंसू आ गई, उस दिन किया गया तुम्हारा सारा का सारा पुण्य ऐसे बह जाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए माँ और बाप की कद्र करो प्यारे। पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ और बाप पुण्य से ही मिलता है। पसंद से मिलने वाले के लिए, पुण्य से मिलने वाले को कभी मत ठुकराना, कभी मत छोड़ना। समझ रहे हो ना? इसलिए माता और पिता का सम्मान करो, इज्जत करो। संसार में उनसे जाकर के पूछो जिनके माता और पिता नहीं है, उनको संसार वाले कितना कोसते हैं, कितना बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। जिनके माँ बाप नहीं होते
प्यारे भक्तगण, जिनके माँ बाप नहीं होते उनको संसार वाले छोड़ देते हैं, याद रखना। इसलिए माता पिता का सम्मान करो प्यारे। प्यारे भक्तगण, देखो माँ के लिए तो दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन पिता के लिए बहुत कम बोलते हैं, है कि नहीं? माँ को तो सब कहते हैं, लेकिन पिता के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। प्यारे भक्तगण, पिता जो होता है वो संतान की हमेशा खुशियां ही चाहता है। पिता जो होता है प्यारे, उनको इतना टेंशन रहता है, एक बाप को, एक पिता को पूछो मत। समझ रहे हो? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। समझ रहे हो? जो बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है, बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है, वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहन लेता है, वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए नए जूते चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। प्यारे, जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है, वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, लेकिन 9 महीना जो दिमाग में ढोता है, वो बाप होता है। समझ रहे हो? बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आता है, तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है, तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। तो इसलिए माता और पिता का खूब प्रेम करो, खूब सम्मान करो, खूब इज्जत दो। अरे माता और पिता तुम्हें डांट लगा दिए, चिल्ला दिए, तो उनकी बात को कभी बुरा मत मानना। उनकी डांट तुम्हारे लिए सबक है, उनका डांट तुम्हारे लिए एक नया राह है। जब तक माँ और बाप नहीं डांटते, तब तक बच्चा सुधरता नहीं है। और जब जिस दिन उनके डांट को बच्चे सीख लेकर के मान जाते हैं, उस बच्चे का जीवन बन जाता है। याद रखना, उस बाप के बारे में सोचना जो दिन रात तुम्हारे लिए धूप में, पसीने में अपना पूरा समय व्यर्थ करके 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाता है। जो बाप, उस बाप के लिए प्यारे कभी गलत मत सोचना। वो माँ और बाप तुम्हारे लिए सदा अच्छा ही चाहते हैं। माता और पिता की पूजा कर रहे हो तो तुमको किसी और की पूजा करने की जरूरत है ही नहीं। माँ बाप की पूजा कर रहे हो तो आप जो है, आपको और किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। माँ बाप की पूजा करो, बस सब मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का जो होता है, संतान जो होता है, वो जब सबको लेकर के चलता है ना, उस समय जब सत्य के मार्ग में अगर वो बालक भी चलता है, निकलता है, तो कई बार आज कलयुग में कलयुग के माता पिता उस बालक को भी नहीं समझ पाती है। बड़ा दुख की बात होती है। अगर बच्चा कुछ अच्छा चाहता है, अच्छा कुछ सोचता है, तो माँ बाप को भी उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है संसार में कि व्यक्ति सही रहता है, लेकिन उनको झूठे साबित करने में दुनिया कुछ भी कर देती है। प्यारे भक्तगण,
आज ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम किए, माँ से पूछे, माँ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बेटा जंगल चले जाओ और जंगल में तुम्हें भगवान बिल्कुल मिलेंगे। माँ जंगल में तो शेर होता है, मुझे खा जाएगा तो। बेटा उस शेर में भी परमात्मा का वास है, मत घबराओ। उस भगवान के चरणों को पकड़ना, जाओ, घबराओ मत। माँ उस बच्चे को भेज रही है, भगवान के चरणों में झुका रही है। तुलसीदास जी ने कहा है कि पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति भगति जासु सुत होई। अगर तुम्हारी संतान है, तुम 10 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन वो भगवान के सामने झुकना नहीं जानते, तो तुम्हारा माता और पिता होना व्यर्थ है। मानस में बाबा जी यही कहा है तुलसीदास ने, पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति भगति जासु सुत होई। जो बच्चा माधव के, राघव के, केशव के चरणों में झुकना जान गया, पूजा पाठ करना जान गया, तो ये मान करके चलो ये कहीं न कहीं वो संस्कार माँ बाप से मिला है उसको। और सही मायने में जो बच्चा भगवान के चरणों को छू के सिर झुका के प्रणाम करता है, तभी उनके माँ बाप कहलाते हैं। समझ रहे हो ना? पुत्रवती तो वही कहलाती है जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, भगवान के चरणों तक झुकना सिखाती है। जाओ बेटा तुम वन में जाओ, और वन में जा करके तुम जो है भगवान को प्राप्त करो, भगवान की सेवा करो, जरूर तुम्हें भगवान मिलेंगे। प्यारे भक्तगण, आज ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम किए और उस सौतेली माँ को भी प्रणाम करने गए जिसने उनको बाण मारा, वाणी का बाण, व्यंग जिसने मारा था सुरुचि मैया। आज उनका भी प्रणाम करने गया है ध्रुव जी। समझ रहे हो ना? आज उनका भी प्रणाम करने गया कि चलो मैं उस सुरुचि माँ का भी प्रणाम करूं। सुरुचि मैया के पास जैसे ही जब आया प्रणाम करने के लिए, तो सुरुचि कही, बोले इसको तो मैंने डांट लगाया है, ये फिर भी मेरा प्रणाम करने आ गया है। 2 मिनट लिए कहते हैं कि ठीक है जा, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, आशीर्वाद। फिर 2 मिनट बाद उसका मन फिर वैसे के वैसे हो गया। जो व्यक्ति जैसा रहता है ना, उसके स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? अब सुरुचि वैसी ही स्वभाव की थी, उसके स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। फिर भी वो बच्चा आया और प्रणाम करके जंगल की ओर गया। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई है, वन के ओर प्रस्थान कर लिए। लेकिन भगवान को प्राप्त करने तो चले गए, निकल गए, लेकिन भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? जीवन में तो गुरु नहीं है, और गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं है। हा? गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हा? बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो गुरु श्रेष्ठ है, तो वो गुरु होता है। अगर गुरु श्रेष्ठ मिल जाए तो परमात्मा भी तुमको जल्द मिल जाए। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ ही होना चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला ही मिलना चाहिए। प्यारे भक्तगण, गुरु जो मिलता है वो भगवान की प्रेरणा से ही मिलता है। भगवान की इच्छा रहती है कि ये तुम्हारा गुरु बने। कई लोग को देखना, गुरु ढूंढते हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, अच्छा सा मिल ही नहीं रहा है, तो वो उसका कोई गुरु नहीं बन सकता, वो खुद ही अपना गुरु है। गुरु तो प्यारे प्रेरणा से ही प्राप्त होता है, याद रखना। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से गुरु प्राप्त होता है। हा? गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंदर के अंधकार को निकाल के बाहर फेंक दे और अंदर प्रकाश भर दे, वो होता है गुरु। हा? प्यारे भक्तगण, गुरु के बिना, गुरु का जो वाक्य होता है वो ब्रह्म वाक्य होता है। ध्रुव जी महाराज जंगल तो जा रहे हैं भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई गुरु नहीं है। और बिना गुरु के परमात्मा कैसे मिलेंगे, गोविंद मिलेंगे कैसे? हाँ? तो वहां नारद जी आ गए। नारद जी गुरु बन करके आ गए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद जिनकी वाणी के भी रद्द नहीं होती, वो है नारद। नारद जी महाराज आए और ध्रुव से कहे कि ओ ध्रुव, कहाँ जा रहे हो?
तो कहे भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। अच्छा, अरे छोटा सा हो तुम तो, तुम्हें शेर भालू खा जाएंगे, चलो वापस चले जाओ। तुम्हें जब भूख लगेगा तो तुमको खाना खिलाने कौन आएगा? तुम्हारे माता पिता आएंगे? बोलो। तो ध्रुव ने जवाब दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दियो तब और कछु देगा वो। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा जवाब दिया तुमने। बोले जब हमारे दांत नहीं थे तब दूध का प्रबंध करते हैं भगवान, और जब दांत आ जाता है तो खाने पीने का सामान सब प्रबंध हो जाता है, धीरे धीरे व्यवस्था करेगा वो, उसका टेंशन है कि नहीं? ध्रुव जी महाराज जाने लगे। नारद जी ने फिर कहा, अरे बच्चा तुम जो है कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने। प्राप्त कर लोगे तुम? छोटे से हो, हाँ जाओगे कहाँ? कौन सा मंत्र जपोगे? वो तो मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने मुझे भेजा है कि भगवान को प्राप्त कर वो मिलेंगे। अरे तो बेटा बिना मंत्र का, बिना गुरु का भगवान कैसे मिलेंगे? जितना तपस्या करोगे, जितना पूजा करोगे, उसका तो फल ही नहीं मिलेगा। जो पूजा तुम कर रहे हो उसका आधा फल ही प्राप्त होगा, पूरा तो मिलेगा नहीं। तब नारद जी ने गुरु मंत्र दिया उनको, उनके कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा, पुत्र तुम इस मंत्र को जपते रहो, और जपते जपते यमुना किनारे चले जाओ, मधुवन में, मथुरा में, जहां तुमको भगवान जरूर मिलेंगे। आशीर्वाद दे दिया जा। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाती है प्यारे भक्तगण, उस दिन याद रखना, गोविंद से मिलने से हमको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन गुरु की कृपा हो गई तो उस दिन गुरु से मिलना, गोविंद से मिलना बड़ा जरूरी है प्यारे, याद रखना। समझ रहे हो ना? हाँ। एक घना जंगल था, और घना जंगल जो था प्यारे भक्तगण, वहां उस घने जंगल में, जहां उस वन में सुंदर वेद की मंत्र का गुंजन होता था, वहां सुंदर एक धौम्य ऋषि का आश्रम था, है ना? किनका आश्रम था? धौम्य ऋषि का आश्रम था। सुंदर गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को वेद की शिक्षा देते थे, हाँ वेद का ज्ञान पढ़ाते थे, सब शिष्यों को समान रूप से व्यवहार करते थे। प्यारे भक्तगण, सारे शिष्यों को सुंदर ज्ञान देते थे, लेकिन उसमें से एक शिष्य जो है ऐसा था, एक शिष्य ऐसा था जिसके लिए गुरु की सेवा मोक्ष का द्वार बन गया। धौम्य ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाला एक बच्चा था जिसका नाम था आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। आरुणि नाम का जो शिष्य था वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार बच्चा था। एक बार क्या हुआ, खूब जोर जोर से बारिश होने लगी, और खूब जोर जोर से जब बारिश होने लगी, तड़के जंगल में सब लोग खेती बाड़ी भी करते थे, गुरुजी का एक खेत भी था, और सब लोग जाकर के वहां खेती करते थे, और जो खेत में जो उगता था फसल, उसी से सब विद्यार्थी का जीवन चलता था। मूलाधार वर्षा हुई, मूलाधार, खूब वर्षा, खूब वर्षा। प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया, आकाश में काली घटाएं छा गई, हाँ? खेत की जो मेड़ थी वो टूट गई। जाकर के गुरुजी को बताया, गुरुजी बोले हमारे खेत की मेड़ तो टूट गई। तब गुरुजी ने प्यारा सुंदर उस आरुणि को बुलाया, गुरुजी ने उस वत्स को बुलाया, हे वत्स सुनो आरुणि, पुत्र जाओ देखो खेत का मेड़ फूट गया है, और जाकर के उसको बांध करके आओ तुम। आरुणि सोचा, मेरे गुरुजी तो मुझे पहली बार ऐसा कार्य सौंपे हैं और मैं क्यों न जाऊं। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए आरुणि चला गया, फावड़ा लेकर के मिट्टी उठा उठा करके डालने लगा, लेकिन पानी की धार रुक नहीं रही है। खूब प्रयास किया, बोले पत्थर और बालू डाला, फिर भी वो धार नहीं टूटा, बोले नहीं रुका, बहते गया पानी। आरुणि ने सोचा क्या करूं मैं। आरुणि जो है प्यारे संघर्ष करता गया, संघर्ष करता गया, घंटों बीत गए। उसने सोचा पानी रुक नहीं रहा, मैं क्या करूं। मैं काम करता हूं, इस खेत के मेड़ पर मैं सो जाता हूं, मेरी पीठ को तो ये नहीं बहा पाएगा। तो खेत का जो मेड़ था उस पर वो आरुणि सो गया। आरुणि जब सोया, पीठ को मेड़ बना दिया, पानी रुक गई, और पानी जैसे ही रुका प्यारे भक्तगण, शरीर एकदम ठिठुर रहा था आरुणि का। आरुणि जो है कांप रहा था,
लेकिन गुरु के वाक्य को पूर्ण करना है, गुरु की आज्ञा को पूर्ण करना है। कई घंटा हो गया, सुबह से शाम रात हो गया। रात हो गया तब गुरुजी ने पूछा आरुणि कहाँ है? तब अन्य शिष्यों ने बताया गुरुजी आप उनको कहे थे कि बोले खेत का मेढ़ बांधने के लिए, वो खेत गया है। और जैसे ही कहा खेत गया करके तो गुरुजी लालटेन लेकर के, कंडल लेकर के खेत की ओर चले गए और खेत में जाकर के चिल्लाने लगे, आरुणि कहाँ हो, वत्स कहाँ हो? घोर अंधकार में गुरु ने पुकारा। दूर खेत की उस मेड़ से कपकपाती हुई आवाज आई, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। जा करके जब थॉम मेरिसी ने देखा तो वो आरुणि सोया है खेत के मेड़ पर। अरे बाप रे, सो करके पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, मिट्टी मिट्टी उसका शरीर, पानी को रोक करके रखा है। गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिए, ए आरुणि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। जिस वेद को पढ़ने के लिए तू मेरे पास आया है उस वेद का ज्ञान तुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। संसार में तेरा नाम होगा खूब, जा मेरा आशीर्वाद है। प्यारे भक्तगण, वही बालक जो है जब बड़ा हुआ तो वो बालक जो है प्यारे भक्तगण आरुणि जो है भविष्य में गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वो बालक जो है आरुणि जो है प्यारे कहने लगे कि बोले आज से तुम जो है परम ज्ञानी कहलाओगे, सारा वेद का ज्ञान तुमको हो जाएगा। और वही आरुणि जो है प्यारे भक्तगण ज्ञानी बन गया, जीभ में हमेशा वेद का ज्ञान, परम ज्ञान, और भविष्य में वो आरुणि जो है उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुई। समझ रहे हो ना? तो गुरु की कृपा, किसकी कृपा? गुरु की कृपा के कारण ही आज वो आरुणि जो है इतना सुंदर दिव्य वरदान प्राप्त किया गुरु से। इसलिए गुरु के बिना कल्याण नहीं होता प्यारे भक्तगण। समझ रहे हो ना? गुरु जो होता है वो गोविंद से भेंट करा देता है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है प्यारे भक्तगण। ध्रुव जी महाराज के कानों में सुंदर नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और कहा वत्स तुम कहां चले जाओ? मधुवन चले जाओ और यमुना किनारे जाकर के इस मंत्र को रटना, तुम्हें भगवान जरूर प्राप्त होंगे। ऐसा जब कहा गया प्यारे भक्तगण तो ये ध्रुव जी मधुवन चले गए और मधुवन में जाकर के सुंदर यमुना किनारे आए और यमुना किनारे आकर के सुंदर ध्रुव जी महाराज साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, और इतना सुंदर तपस्या करने लगे पूछो मत। यमुना किनारे भगवान जरूर मिलते हैं, याद रखना, कहीं मिले या ना मिले, भगवान कवास मथुरा में यमुना किनारे बिल्कुल वो रहते हैं। समझ रहे हो ना? वृंदावन में यमुना किनारे भगवान का जरूर वास रहता है। वृंदावन में चले जाओ आप, यमुना किनारे बैठ करके भगवान का भजन करना, तुमको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में भगवान हमारे बाजू में है। समझ रहे हो ना? आज ध्रुव जी महाराज आए, मन को नियंत्रित किया, जीभ पर काबू किया और सुंदर बरगद के पेड़ के नीचे आकर के ध्रुव जी ने अखंड साधना लगाई। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके अखंड साधना जब लगाई, तपस्या करने लगी। पहला महीना जो आया, उस पहले महीने में ध्रुव जी महाराज जो है एक महीना में 3-3 दिन का उपवास किए हैं, 3-3 दिन का व्रत। पहला दिन कुछ नहीं खाते थे, दूसरा दिन कुछ नहीं खाते थे, तीसरा दिन खाते थे। 3-3 दिन का उपवास चालू किया ध्रुव जी ने। 3-3 दिन का, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, बताओ आप। 3-3 दिन का व्रत जब चालू हुआ, पहला दिन कुछ नहीं खाते थे, दूसरा दिन कुछ नहीं खाते थे, तीसरा दिन फल, जंगल में और क्या मिले, बेर, फूल, फल, पत्ता, इसको खा खा करके जीवन चलाने लगा। 1 महीना तक ये प्रक्रिया चला। दूसरा महीना आया, ध्रुव ने सोचा, बोले और साधना को बढ़ाऊं, तो ध्रुव जी जो है फल खाना छोड़ दिए, पानी पी रहे हैं यमुना का, पत्तों को खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, वायु ले रहे हैं, बस। दूसरा महीना में 6-6 दिन का उपवास किया उन्होंने, बताओ।
तीसरा महीना आया तो 9 दिन का उपवास किया ध्रुव ने, 9 दिन का व्रत, 9वां दिन खाते थे। अब तो फल छोड़ दिए, फूल छोड़ दिए, पत्ता छोड़ दिए, केवल यमुना का पानी पी रहे हैं और वायु ले रहे हैं, बस बताओ बाप। चौथा महीना आया, 12 दिन का उपवास, हाँ, 3 दिन बढ़ाने लगे अपनी साधना को। त्रियरांते प्राप्ते कपितर बदरासना आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्ये अर्चयन हरिम। चौथा महीना आया तो पानी पीना छोड़ दिए। 5वां महीना आया, पूरे वायु को ग्रहण कर लिए, श्वास रोक दी, अखंड साधना करने लगे। और सुंदर जैसे ही प्यारे भक्तगण 5वां महीना जब आया तो प्यारे भगवान को सोचना पड़ गया कि अब मैं जाऊं, हाँ, अब मुझे जाना होगा। सारे लोग आ गए और आकर के भगवान के सामने झुक गए, बोले प्रभु त्राही माम त्राही माम। बोले वायु नहीं है आसमान में, अब हम कैसे करें। आज भगवान जो है सोचे कि मुझे जाना होगा, हाँ। प्यारे भक्तगण, सुंदर गरुड़ को कहा, गरुड़ चलो हमारे भक्त का हम दर्शन करने जाएंगे, हाँ। और आज भगवान का आगमन हो गया। भगवान जब आए तो ध्रुव की आंख बंद थी, अंदर दिव्य तेजना, दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उठो ध्रुव, आंखें खोलो। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज आंखें खोले, हाँ, तो क्या देखा, सामने भगवान खड़े हैं, हाँ? सामने प्रभु खड़े हैं। आहा, गदगद हो गए। भगवान को प्राप्त कर लिए 5-6 महीने में, बताओ। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को। लेकिन माँ ने ये नहीं बताया है, जब भगवान मिल जाएंगे तो भगवान का पूजा कैसे करना है। माँ ने ये कहा कि जंगल जा, भगवान मिलेंगे। अब भेज तो दिए, मार्ग में गुरु जी आ गए, गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र को वो जपने लगा। भगवान मिल गए, लेकिन भगवान जब मिल गए तो पूजा कैसे करना है भगवान का, ये मालूम नहीं ध्रुव को। अब भगवान नारायण को वो देख रहा है, ध्रुव जी भी देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए, दोनों एक दूसरे को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं दोनों। और जैसे ही मुस्कुरा रहे थे तब भगवान नारायण ने अपने शंख को ध्रुव के गालों में स्पर्श कर दिया। ध्रुव के गाल में जब स्पर्श किया शंख को तो ध्रुव जी महाराज बोलना चालू कर दिए, स्तुति गाना चालू कर दिए। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उस दिन प्यारे मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। प्यारे जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, बहरा भी सुनना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है। जिस दिन माधव की कृपा हो जाती है, हाँ? ध्रुव जी जो है सुंदर स्तुति गा रहे हैं भगवान का। आहा, अविनाशी ध्रुव भगवान की सुंदर स्तुति गाई। योन्ता प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरखाय तोभ्यम्। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आज मैं आपके चरणों का बार बार वंदना करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई होती है और आप जब कृपा करते हो तो वो जाग जाती है। और आपके कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं सकता। अब बिन जाने आपके चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। हाँ? जो जानहि ताहि देहु जनाहि जानत तुम हो तुम्हि हो द्वय जाहि उमा दारू जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। हाँ? परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मय हो जाता है। भगवान को जानने वाला भगवान को अपने तन मन में जब बसा लेता है तो जो व्यक्ति सामने आता है वो उसको भगवान ही नजर आता है। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल।
भगवान को जानने वाला भगवानमय हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हो गया प्रभु, हाँ मैं पुण्यात्मा हूँ, आज आपको देख करके मेरा मन कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा मांगो बेटा, क्या मांगना है ध्रुव? भगवान ने कहा बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने सिंहासन के लिए तपस्या किया है, तुमने सिंहासन के लिए तपस्या किया है, जहां मेरा आशीर्वाद है कि तू 36,000 साल तक राजगद्दी पर बैठेगा। 36,000 साल किसको कहते हैं? 1 साल 2 साल नहीं, 36,000 साल तुम्हारा राज्य होगा। ऐसा सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव को। और ध्रुव जी आशीर्वाद प्राप्त करके कहाँ चले आए? अपने घर चले आए। घर जब आए तो नारद जी आकर के बताए तुम्हारा बेटा जो है भगवान को प्राप्त करके आया है, ईश्वर को प्राप्त करके आए हैं, जाओ दौड़ के उनका स्वागत करो। वही सौतेली माँ सुरुचि जिसने तान मारा था, बाण मारा था, वही सुरुचि माँ दौड़ करके जा करके आरती की थाल लेकर के गई है। मेरा बेटा जो है भगवान को प्राप्त करके आया है। जैसे राम जी को कैकेयी मैया ने बोला था ना 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राज्य पाठ, उसी प्रकार से सुरुचि मैया ने है ध्रुव जी को जंगल जाने के लिए सुरुचि कही थी। और सुरुचि अगर नहीं कहती वास्तव में तो क्या वो भगवान को प्राप्त करता? नहीं। इसलिए याद रखना जीवन में अगर तुम्हें को कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, उनकी बातों को कभी बुरा मत मानना। उनकी बातों को तुम एक चैलेंज लेके एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ। हाँ? फिर तुम्हें तुम्हारी सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? समझ रहे हो ना? सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। इसलिए मंजिल अगर है तो उन पे दौड़ चलो। अरे मंजिल उनको मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, याद रखना। समझ रहे हो ना? पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। हौसला रहना चाहिए कि हमें आगे जाना है, अभी खूब खूब आगे जाना है। ये बस हौसला रखो तुम, और जब तक हौसला नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान को प्राप्त करके आए। ध्रुव जी महाराज की 2 पत्नियां हुई, भ्रमी और इला। कौन कौन सी हुई? भ्रमी और इला नाम की 2 पत्नियां हुई, और 2 पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर। समझ रहे हो ना? 2 पुत्र हुए। सुंदर राजपाट चलने लगा। एक बार इनके छोटे भाई उत्तम जंगल गए थे, और जंगल जब गए तो वहां पर आदिवासी जो राजा थे, भील थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया छोटे भाई उत्तम के ऊपर। उत्तम मर गया। भाई की मृत्यु की खबर को सुन करके ध्रुव जी महाराज शस्त्र लेकर के जाने लगे। तब मना किया ब्रह्मा जी ने कि तुम भगवान के भक्त हो, शस्त्र मत उठाओ। तो ध्रुव जी वापस आए। ध्रुव जी के वंश में प्यारे एक राजा थे जिसका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग नाम था, अंग। और अंग नाम के जो राजा थे, इसकी पत्नी का नाम था सुनीता। अधर्म और मृत्यु की बेटी थी ये। संतान जब नहीं हुआ बहुत दिनों तक, तो इन्होंने यज्ञ करवाया, और यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए खीर का प्रसाद लेकर के। खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, तब कहे खीर को अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ। पत्नी को कहना भगवान का नाम लेकर के सुंदर खीर को खाए। लेकिन पत्नी ने क्या किया? अपने माता पिता, अधर्म और मृत्यु को ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके उस खीर को खा गई। इसलिए जो संतान आया वो अधर्मी निकल गया। नाम पड़ा वेन। क्या नाम पड़ा? वेन। वेन जो है धीरे धीरे बड़ा बड़ा होने लगा, और वेन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो प्यारे भक्तगण संसार के सारे, अपने गांव के सारे बच्चों के साथ मिल गया। गलत संगति चढ़ गई, और गलत संगति के कारण वो बिगड़ गया। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। गलत संगति में पड़ करके पूरा बिगड़ गया। ये कौन? वेन। और वेन जो है जब बिगड़ गया, प्यारे भक्तगण गांव वाले शिकायत करते थे, महाराज अंग बेटे को संभालो,
समझाओ। खुद तो बिगड़ रहा है, गांव वालों को भी बिगाड़ रहा है। हाँ? बच्चा जो है, बच्चे को समझाता था राजा अंग, लेकिन बच्चा की जो माँ थी सुनीता, वो बीच में टोका टाकी करती थी। क्या टोकती थी? अरे एक बेटा है, उसको भी डांट लगा रहे हो तुम रह रह करके। हाँ? एक बेटा अगर है तो उनको खूब डांट लगाओ, प्यार भी करो, मना नहीं है, लेकिन उन्हें डांट लगाना भी जरूरी है, नहीं तो उसका बिगड़ने का 101% चांस रहता है। राजा अंग समझाते थे, नहीं समझा। उसने सोचा माँ और बेटा एक हो गए हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। रातों रात राजा अंग जो है अपने राजमहल को छोड़ करके चला गया। किसी को पता नहीं चला ये कहाँ गया। प्यारे भक्तगण, अब राजा के बिना प्रजा कैसे रहे बताओ। जहां राजा नहीं वहां का प्रजा का क्या हाल होगा। चोर डाकू का आक्रमण हो गया, डकैती होने लगी, चोरी होने लगी, चोरी डकैती होने लगी। तब क्या किया गया, राजा अंग के जो बेटे थे वेन को राजगद्दी पर बैठाया गया जबरदस्ती। लेकिन वेन जैसे राजगद्दी पर बैठा तो उसका अत्याचार बढ़ गया। वेन अपना पूजा कराने लगा, यज्ञ होना बंद, दान होना बंद, कल्याण होना बंद, सत्संग होना बंद, सत्कर्म होना बंद। सप्त ऋषि आए समझाने के लिए, देखो वेन, तुम अधर्मियों के जैसा कार्य मत करो, तुम राजा हो तो राजा को चाहिए कि प्रजा का हमेशा ख्याल रखे, तुम प्रजा का ख्याल रखो, यज्ञ होना बंद मत करवाओ, सत्संग सत्कर्म होने दो। जब ऐसा कहे तो वेन कहने लगा, बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? तुम मेरी बात मानोगे कि अपना मनवाओगे? बोले आपकी बात मानेंगे महाराज। तो मेरी बात मानो और मेरी पूजा करो। सप्त ऋषियों ने देखा ये तो अपना ही सब काम कर रहा है, जल उठाया कमंडल से और श्राप दे दिया, तत्काल तेरी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। तत्काल वो मर गया। और जब वो मरा तो उसकी माँ उसका अग्नि संस्कार नहीं करती है, तो उसके शरीर में, मृत शरीर में मसाला और तेल लपेट करके रखी थी कि उसको मालूम है ये सप्त ऋषि ही मेरे बच्चे को श्राप दिए हैं तो वो आकर के जीवित करेंगे। कुछ दिनों बाद सप्तऋषि ने सोचा, अरे ये ध्रुव का वंशज है ये तो, और ये ध्रुव का वंशज है, कुछ तो इसके अंदर पुण्य होगा। ऐसा कह करके आए और मरे हुए शरीर को सामने रखे, मंत्रों से फूकने लगी, मंत्र फूकने लगी उसमें से। तो एक काला पुरुष पैदा हो गया। कहे इसको राजा नहीं बना सकते, इसको जंगल भेजो, जंगल में राज्य करेगा ये। पुनः जब फूके मंत्र तो वहां से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए मरे हुए शरीर से। नाम पड़ा अर्ची और पृथु। पृथु और अर्ची नाम पड़ा, उन दोनों का शादी कराया गया और पृथु को राजगद्दी पर बैठाया गया। ये पृथु कौन है? भगवान के 24 अवतार में से एक अवतारी है पृथु जी महाराज। बोलो पृथु जी महाराज की। भगवान के अवतारी है ये, समझ रहे हो ना, पृथु जी महाराज। पृथु सुंदर राजपाट करने लगे, राजपाट चलाने लगी पृथु जी महाराज। और पृथु जी महाराज जब राजपाट चलाने लगे, राजपाट चलने लगा सुंदर, प्रजा जो है किसी भी प्रकार की कोई प्रजा को दुख नहीं था। प्यारे कितना सुंदर राजपाट चला रहे थे पृथु जी महाराज। सत्संगी थे, सत्कर्म करते थे, भगवान की पूजन करते थे, अर्चना करते थे। और हम सबको भी चाहिए कि हम भी भगवान का पूजन नित्य करें। प्यारे भक्तगण, हमारे घर पर भी हम रोज नित्य पूजा करें ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की। घर में प्यारे भक्तगण शालिग्राम, ठाकुर जी, रामायण, गीता, तुलसी, गंगा जल और महाप्रसाद, ये बिल्कुल पूजा में, पूजा के कमरे में हमारे घर में रहना चाहिए। क्या क्या चीज? लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम, तुलसी, है ना, तुलसी का एक पौधा घर में जरूर होना चाहिए। गंगा जल, महाप्रसादी, रामायण, गीता, रुद्राक्ष, ये हमारे पूजन कमरे में जरूर होना चाहिए, पूजन के घर में हमारे। समझ रहे हो ना? और बिल्कुल रोज पूजा करना चाहिए इनका। रामायण है घर में तो उसका पूजा करो, गंगा जल है तो उसका पूजा करो। गंगा जल को ऐसे ही मत टांग दो। हाँ, गंगा जल का बॉटल अगर घर में है तो गंगा जल के बॉटल में चांदी का छोटा सिक्का डालो और रोज स्नान कराओ, रोज उन पे तिलक लगाओ, रोज आरती पूजा करो उसका। उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जो है उससे नाराज नहीं होती, याद रखना। तो पृथु जी महाराज खूब सत्संगी थे, खूब सत्कर्म करते थे, सत्संग करते थे।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम भी सत्संग करते हैं तो उसके प्रसाद कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। ताली बजा के सब सत्संग करिए, संकीर्तन करिए। आइए ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। का मेला, 4 दिनों का जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे,
में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे से पंछी निकल जाएगा। जब मेरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। श्याम से मिला दे। और थोड़ा जोर आवाज से कहिए राधे राधे। से मिला दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राधे 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 राधे। सुखदेव महाराज जी कहने लगे राजा परीक्षित से, प्यारे पृथु जी महाराज का सुंदर वंश चलने लगा। पृथु जी महाराज का राजपाट सुंदर चलने लगा। पृथु जी ऐसा सुंदर राज्य कर रहे थे कि प्रजा को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं था। एक बार की बात है, बरसात का जब महीना आया, और बरसात का जब महीना आया प्यारे, उस समय जब किसान अपने खेत में फसल की बुआई करते हैं, और फसल की जब बुआई करते हैं किसान खेत में धान डालते हैं, उस समय धान जब डाल रहे थे तो खेतों से अन्न की पैदा होना बंद हो गई। अब प्रजा, सारे जितने प्रजा थे सब राजा पृथु के पास आए, महाराज पृथ्वी से तो अन्न की पैदावार नहीं हो रही है, अन्न पैदा नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या करें। पृथु जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया, और पृथु जी महाराज को जब गुस्सा आया तो पृथु जी महाराज धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। समझ रहे हो ना, पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। और जब पृथ्वी को मारने के लिए जब दौड़े तो पृथ्वी मैया जो है गौ माता का रूप बना के पृथु जी राजा के सामने खड़े हो गए। समझ रहे हो ना, गौ माता को आप मार तो सकते नहीं, गौ माता है और गाय को मारना नहीं चाहिए। गौ हमारी माता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। प्यारे भक्तगण, गौ स्वरूप में आए हुई धरती मैया कही महाराज पृथु से, बोले पृथु आप अपने हाथों से मेरा दोहन करो, और अपने हाथ से जब आप दोहन करोगे तो यहां से सोना चांदी सब निकलना चालू हो जाएगा। और पृथु जी महाराज जब उस गौ माता को दूहना चालू किए, धरती ही गौ माता बन के आई थी, तो वहां से हीरा मूंगा मोती अन्न सब निकलने लगा, सब प्रजा में बांट दिए पृथु जी महाराज। पृथु जी महाराज का सुंदर राजपाट चलने लगा, और पृथु जी महाराज का सुंदर राजपाट जब चलने लगा तो पृथु जी जो महाराज थे ना प्यारे भक्तगण, तो पृथु जी महाराज एक बार अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ जब किए तो यज्ञ में आहुति दिया,
जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुई तो उनके घोड़े को चुरा करके इंद्र भागने लगा। और इंद्र जब भागने लगा घोड़े को चुरा करके, तो पृथु जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया। पृथु जी महाराज यज्ञ में आहुति देने लगे। पृथु इंद्र के नाम से, इंद्र चुराया था घोड़े को। सारे लोग समझाए, बोले महाराज इंद्र के नाम से आहुति मत दो, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान नारायण सुंदर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहे कि बोले पृथु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो पृथु जी महाराज ने कहा, क्या कहा? पृथु जी ने कहा कि बोले हे प्रभु, बोले दो कानों में आपकी पूजा नहीं हो सकती, दो कानों से मैं आपकी कथा नहीं सुन सकता। कृपा करके आप मुझे इतना कान दे दो, इतना कान दे दो आप कि मैं दिन रात आपकी कथा सुनते रहूं। तो 10,000 कान पृथु जी को दिया गया। 10,000 कान, इतनी आशीर्वाद दिया भगवान ने कि दोनों कान की तरफ एक कान पे 5,000, एक कान में 5,000, 10,000 कान दिया भगवान ने। सोचो आप 10,000 कान क्यों मांगा है? दो कानों से आपकी सत्संग सुनने में तकलीफ होती है, इसलिए इतना कान दे दो मुझे कि दूर दूर तक सुन सकूं। तो 10,000 कानों की शक्ति उनको प्राप्त हुई पृथु जी महाराज को, और सुंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति करवाया गया। उसी समय वहां पर सुंदर किनका आगमन हुआ? उस स्थान पर प्यारे भक्तगण सनकादिक मुनि आए। और सनकादिक मुनि जब आए तो सनकादिक मुनियों ने पृथु जी महाराज को सुंदर ज्ञान प्रदान किया। पृथु जी महाराज के पावन चरित्र के कारण ही इस संसार में धरती मैया को लोग जो है पृथ्वी के नाम से जानते हैं। धरती मैया को क्या कहते हैं? पृथ्वी। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराज पृथु के कारण ही धरती जो है पृथ्वी के नाम से जाने नहीं लगी। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, आइए अब आपको एक पुत्र के वंश की कथा आपने सुनी, अब दूसरे पुत्र की कथा सुनते हैं। दूसरे पुत्र कौन? प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा तो आप लोगों ने सुना है, ये उत्तानपाद का वंश चला। आगे हम लोग भागवत महापुराण पर पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, और पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र का वर्णन किया गया है। प्रियव्रत, क्या नाम है? प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज बड़े भक्त थे भगवान के। प्रियव्रत जी महाराज बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे। एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे प्रियव्रत जी। रात जब होता है ना तो सब लोग सो जाते हैं, कोई भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का कोई भक्ति नहीं करता, ऐसा कह करके विचार कर रहे थे। प्यारे भक्तगण, विचार करते करते मन में ये ख्याल आया कि मैं सूर्य को अस्त होने नहीं दूंगा। सूर्य के समान मैं ऐसा एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करूंगा ताकि उससे पूरे संसार में उजाला ही उजाला रहे, रात ही मत हो। और दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। और सुमेरु पर्वत के पीछे जब सूर्य नारायण जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने लगा। ये कौन? प्रियव्रत अपने उस रथ को लेकर के 7 परिक्रमा किया। जहां जहां रथ का पहिया जो है धसा जमीन में, वो गड्ढा हो गया। और गड्ढा जब होगा तो मिट्टी निकलेगा, तो मिट्टी जो निकला वो द्वीप बन गया, और जो गड्ढा हुआ वो सागर बन गया। 7 द्वीप और 7 सागर हमारे हैं, है कि नहीं? हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, सुने हो नहीं नाम? 7 द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमली द्वीप, जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप, ये सारे द्वीप हैं हमारे। तो प्यारे भक्तगण, प्रियव्रत जी महाराज को आकर के ब्रह्मा ने समझाया, देखो प्रियव्रत, तुम जो है रात होना बंद करवा दी हुई अच्छी बात नहीं है। देखो पुत्र, जहां पर अक्षमक्षरम अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरखो नास्ति योजगस्त्रता दुर्लभा। रात्रि में जहां विषय पुरुष सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, वहीं योगी समाधि लगा करके ध्यान करते हैं। इसलिए रात का होना बहुत जरूरी है। और रात है तो दिन होना जरूरी है, दिन है तो रात होना जरूरी है, दुख है तो सुख भी आना जरूरी है, हाँ? स्त्री है तो पुरुष का होना जरूरी है,
समझ रहे हो कि नहीं? सूर्य है तो चंद्रमा को होना जरूरी है। उसी प्रकार से समझाया गया कि रात होने दो, तब प्रियव्रत जी माने और तब फिर रात होना चालू हुआ। नहीं तो 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ था। सोचो उस समय दिन ही दिन था। प्रियव्रत जी महाराज को सुंदर विवाह के लिए ब्रह्मा जी आए और कहे कि तुम विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति से शादी करो, और बहिष्मति से सुंदर इनका शादी हुआ। समझ रहे हो ना? इनके पुत्र हुए आग्निद, और आग्निद के 9 बेटा हुए। समझ रहे हो ना? जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंडा करके 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। उसमें से एक खंड का नाम था अजनाब खंड। हमारे देश का नाम पहले भारत नहीं था, अजनाब खंड था। समझ रहे हो ना? 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया, और अजनाब खंड जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। ठीक है, नाभि का जो शादी हुआ है वो मेरू देवी से विवाह हुआ। इनका कोई संतान नहीं हुआ तो यज्ञ करवाया। यज्ञ जब हुआ तो सुंदर प्यारे भक्तगण ऋषभ देव भगवान का आगमन हुआ। ऋषभ देव ये भी हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभ देव का अवतार। ऋषभ देव का सुंदर आगमन हुआ, और ऋषभ देव महाराज इतना सुंदर राज्य चलाते थे कि जब इंद्र बारिश करना बंद कर दिया ना, तो अपनी शक्ति से अपने नगर में बारिश करवाना चालू कर दिए। इंद्र जो है देख करके जलने लगा, ईर्ष्या हो गया, इनको द्वेष हो गया। क्या हो गया कि बोले ये जो है अपनी शक्ति से बारिश करवा रहे हैं। तो इंद्र अपनी बेटी जयंती को ला करके ऋषभ देव भगवान को सौंप दिए, और ऋषभ देव से इनकी शादी हो गई। समझ रहे हो ना? और इनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। एक दिन ऋषभ देव महाराज जो है सुंदर बैठ करके अपने बच्चों से चर्चा कर रहे थे। पास बुलाया और सुंदर उपदेश दिया, बच्चों जगत में 2 प्रकार का आनंद होता है। पहला विषय आनंद और दूसरा ब्रह्म आनंद। विषय आनंद आपको हर शरीर में मिलेगा, लेकिन ब्रह्म आनंद की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में होता है। बाकी शरीर में, बाकी उन्हीं में नहीं होता कि हम ब्रह्म आनंद की अनुभूति कर सके। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो बच्चों। बोले विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है वो पशु कहलाता है। मानव वह है जो ब्रह्म आनंद की अनुभूति करता है। समझ रहे हो ना? मोक्ष मार्ग को जो प्रशस्त करता है वो मानव है, और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है संत। संतों के शरण में जाओ। यदि इसके विपरीत नरक जाना है तो उसका चाबी है लंपट पुरुष। अच्छे मार्ग में जाना है तो उसका चाबी है संत। हाँ? आपका ये जो मन है वो ताला है, ताला। ताला को जब संतों की तरफ मोड़ करके लॉक कर दोगे तो आपका मार्ग बन जाएगा, और कहीं गलत पुरुषों की तरफ खोल करके ताला को रखोगे तो गलत स्वभाव ही बताएंगे आपको। हाँ? इस प्रकार सुंदर ऋषभ देव भगवान अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान किए, और अंततः सुंदर ज्ञान प्रदान करके परम पद धाम जब गए तो उनके जीवन के सारे अनुकरणों को एक अरहन नाम के राजा ने जीवन में अपनाया। हाँ? बाह्य क्रिया का अनुकरण एक अरहन नाम के राजा ने किया, तो वहां से जैन मत का शुभारंभ हुआ है। जैन मत। समझ रहे हो? ऋषभ देव महाराज अपने बड़े बेटे भरत को राजपाट पर बैठा करके, राजपाट पर सौंप करके कहां चले गए? परम पद धाम को चले गए। देखो भरत जी महाराज की चरित्र आ रही है। ये भरत जी महाराज ही ऐसे हैं। भरत जी महाराज जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। 3 भरत हुए हैं हमारे। पहले भरत हुए हैं ऋषभ देव के पुत्र, दूसरा हुए हैं शाकुंतला के पुत्र भरत, जो बचपन में सिंह के दांतों को गिना करते थे। शेर की दोस्ती थी उनकी। और तीसरे भरत हुए हैं राम जी के भाई भरत। 3 भरत हुए। भरत का अर्थ क्या है?
जो भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। प्यारे भक्तगण, भरत जी महाराज सुंदर राजपाट किया करते थे। एक दिन मन में यह बात आया कि कब तक राजपाट करते रहूं मैं, मुझे भी तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। ऐसा सोच करके भरत जी महाराज अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंप करके गंडकी नदी के किनारे चले गए। कहां चले गए? गंडकी नदी के किनारे। और गंडकी नदी के किनारे जा करके आश्रम बना करके भरत जी महाराज रहने लगे और सुंदर भगवान का भजन करने लगे। गंडकी नदी के पास सुंदर रह करके पर्णकुटी आश्रम बना करके रहते थे और आश्रम बना करके रहते थे और भगवान का संकीर्तन करते थे। रोज गंडकी नदी में नहाया करते थे और जल देते थे सूर्य को। ये गंडकी नदी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? गंडकी नदी जो है प्यारे, तुलसी मैया ने जब अपने शरीर को छोड़ा तब गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई है। और इसी गंडकी नदी में भगवान नारायण पाषाण बन करके विराजमान है, पत्थर बन के। छोटे छोटे कीड़े सुंदर उसको काट काट के अलग करते हैं और वही शालिग्राम जी के रूप में आपके घर में आते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तुलसी के शरीर से कैसे निकला? प्यारे भक्तगण, तुलसी मैया के पति का नाम था शंखचूर्ण। क्या नाम था? शंखचूर्ण नाम था। ये शंखचूर्ण जो है भगवान कृष्ण का कवच प्राप्त किया हुआ था। ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। शंखचूर्ण खूब पराक्रमी। जब ये शंखचूर्ण का युद्ध देवताओं से हो रहा था, देवता सब हार गए, भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी युद्ध करने आए, लेकिन युद्ध करते थे लेकिन ये मरता नहीं था शंखचूर्ण जो है। तब मालूम चला कि इसकी पत्नी तुलसी खूब पतिव्रता नारी है। जब तक इसकी पतिव्रता के धर्म को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये शंखचूर्ण मर नहीं सकता। तो भगवान नारायण शंखचूर्ण का रूप बना करके उनके साथ प्यारे विहार किए, तुलसी के साथ। और तुलसी को जब ये बात मालूम चल गया कि बोली ये नारायण है, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने मेरी पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। रोते रोते अपने शरीर को त्याग दी तुलसी मैया जो है। और तुलसी मैया जब शरीर को त्यागी तो उनके शरीर से गंडकी नदी का निर्माण हुआ और उसी नदी में भगवान पत्थर के रूप में विराजमान हो गए। छोटे छोटे कीड़े काट काट करके अलग करते हैं और उसमें शंख चक्र का निशान रहता है, ओरिजिनल तुलसी शालिग्राम में। ठीक है ना? हाँ, हरे भरे तुलसी के गमले को, पौधे को डालोगे वहां, तो वहां से शालिग्राम जी नीचे से आते हैं ऊपर ऐसे। और शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तुलसी भी होना चाहिए और शालिग्राम भी होना चाहिए। तुलसी मैया अगर घर के मुख्य आंगन में है तो ये बहुत अच्छी बात है। और घर के मुख्य आंगन में नहीं है तुलसी मैया, तो आप लोग क्या करते हो? उसको सीढ़ी के नीचे रख देते हो या छत में रख देते हो, है कि नहीं? तुलसी मैया को घर के मुख्य आंगन पर ही रखना चाहिए। और सबके घर में शालिग्राम जी जरूर होना चाहिए। ठीक है? शालिग्राम जी की सेवा सबको करना चाहिए। शालिग्राम जी की सेवा सुहागन माताओं को छोड़कर सब कर सकते हो। सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शालिग्राम जी डरते हैं, एक बार मुझसे पतिव्रता नारी का सतीत्व मैंने भंग कर दिया तुलसी का, अब और किसी पतिव्रता नारी का सतीत्व में भंग ना करूं, इसलिए पतिव्रता नारी को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। जो विरक्त माताएं हैं वो छू सकते हैं, कुमारी कन्या छू सकती है, पुरुष घर के जो पुरुष है वो पूजा कर सकते हैं शालिग्राम जी की। समझ रहे हो ना? और शालिग्राम जी को कहाँ रखते हो आप लोग? तुलसी के गमले में। अब देखो जैसे गर्मी आ रही है
अब गर्मी आएगा तो भीषण गर्मी में शालिग्राम जी जो है गरम गरम बाहर में रहेंगे। ठंड आया तो ठंड के मौसम में भगवान बेचारे कांपते हुए बाहर रहेंगे, हाँ? और जैसे बरसात का आया तो भीगते हुए बाहर में ही पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं, शालिग्राम जी को घर में रखो, सुंदर सिंहासन रखो एक, और सिंहासन पर शालिग्राम जी रखो, नित्य सेवा करो। शालिग्राम जी की सेवा सबसे आसान है। डुबा के निकाल दो और दिखा के पवा लो। इसका मतलब क्या हुआ? शालिग्राम जी को पानी में डुबा के निकाल दो, भोजन बन के दिखा दो, दिखाने से वो खा लेते, दिखा के खुद पालो। सबसे आसान सेवा शालिग्राम जी की है कि नहीं? शालिग्राम जी जिनके घर में होता है उनके यहाँ यम के दूत भी आने से डरते हैं। इसलिए शालिग्राम जी हमेशा घर पर रहना चाहिए, ठीक है ना? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भरत जी महाराज सुंदर सेवा करते थे, और भरत जी महाराज जो है गंडकी नदी किनारे रहते थे, सूर्य को अर्घ देते थे पानी। आप लोग अर्घ देते हो सूर्य को? कितने लोग देते हो अर्घ सूर्य को? आधे लोग। सब दिया करो भगवान सूर्य को अर्घ, ठीक है? सूर्य नारायण को अर्घ देने से बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। खासकर विद्यार्थियों को भगवान सूर्य की पूजा विशेष करना चाहिए। हमारे पंच ऐसे देव हैं, 5 ऐसे देव हैं हमारे, जिनकी पूजा हमको हमेशा करना चाहिए। पहला सूर्य, दूसरा गणेश, तीसरा माँ दुर्गा, चौथा विष्णु, पांचवा शिव। ये 5 देव, पंचदेव, जिनकी पूजा हम लोगों को जरूर करना चाहिए। पंचदेव की पूजा समझ रहे हो ना? हाँ। तो सूर्य नारायण को अर्घ कैसे देना चाहिए? कैसा देते हो आप लोग अर्घ? 1 लोटा पानी लिए और डाल दिए, जय सूर्य नारायण कह करके। ऐसे करते हो नहीं? हाँ, ऐसा नहीं डालते सूर्य को पानी। सूर्य को पानी डालना है तो हाथ में जल लो, और उसको कहाँ गिराना है? तालाब में नहाते हो तो तालाब में दो, नदी में नहाते हो तो नदी में दो, और नहीं तो घर के छत में खड़े होकर के सामने एक गमला रखो, उस गमले में पानी को गिराओ, और नहीं तो एक पात्र रखो, परात रख लो, उसमें डालो। सूर्य को जब अर्घ दो तो पानी जो है आपके पैर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे सूर्य भगवान को अर्घ देने का फल नहीं मिलता। सूर्य को जब अर्घ दो तो सुंदर, जब भगवान सूर्य को अर्घ दो तो क्या कहना चाहिए? ओम घृणी सूर्याय नमः। क्या कहना चाहिए? ओम घृणी सूर्याय नमः, ये कहना चाहिए। और जैसे ही भगवान को जब जल डालो सूर्य को, तो जल की धार थोड़ा सा रोका करो, ठीक है ना? शंकर पे जब जल डालो तो जल की धार टूटना नहीं चाहिए, और सूर्य को जब जल डालो तो धार टूटना चाहिए। जैसे 1 लोटा पानी लिया और धार जब दे रहे हो सूर्य को, तो थोड़ा धार को रोको, फिर डालो, फिर रोको, फिर ऐसे हिलाओ, फिर डालो। एक ही बार में ऐसा लेकर के जय भगवान करके नहीं डालना चाहिए, ठीक है? हाँ। तो सूर्य को जब जल डालो तो धार को थोड़ा रोक रोक करके ऐसा हिला करके डाला करो सूर्य को पानी, ठीक है ना? सूर्य भगवान को प्रणाम रोज करना चाहिए, और 1 लोटा जल जरूर देना चाहिए, ठीक है? तो प्यारे भक्तगण, भरत जी महाराज जो है, एक बार की बात है, अपने गंडकी नदी में नहाते नहाते भगवान सूर्य को पानी दे रहे थे अर्घ। उसी समय नदी के किनारे बहुत सारे हिरन चारा चर रहे थे, और नदी के किनारे जब बहुत सारे हिरन चारा चर रहे थे, अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, और शेर के दहाड़ने की जब आवाज आई तो सारे हिरण जो है कूदने लगे। नदी के उस पार जाना है, नदी के उस पार शेर आ रहा है, जान बचाना है, सब कूदने लगे, छलांग लगाने लगे। उसमें से एक हिरणी गर्भवती थी,
अब वो भी दौड़ रही है, छलांग लगा रही है, तो दौड़ते दौड़ते उसका गर्भपात हो गया, छोटा बच्चा पानी में गिर गया। जैसे हिरणी उस पार पहुंची जैसे तैसे वो मर गई। छोटा बच्चा फड़फड़ाने लगा, पानी में तड़पने लगा। भरत जी महाराज ने देखा, अरे छोटा बच्चा है और अगर छोड़ दूं तो ये मर जाएगा, छोड़ दूं तो ये मर जाएगा, क्या करूं? ऐसा सोच करके उसको उठा करके लेकर के आ गए भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज सुंदर लेकर के आए, पालने लगे हिरण के बच्चे को। हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, कहीं जाते थे तो हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण। प्रतिपल हिरण 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 हिरण। एक बार भरत जी महाराज जंगल गए थे फूल आदि पत्ता तोड़ने के लिए, तो उसी समय बहुत सारे हिरण जो है भरत जी के आश्रम से गुजर रहे थे। तो भरत जी का जो हिरण है, वो भरत जी का हिरण भी उसी झुंड में जाके शामिल हो गया। और भरत जी महाराज उसी झुंड में जाकर के शामिल हो गया और भरत जी महाराज को छोड़ करके चला गया। और भरत जी महाराज, प्यारे भक्तगण, भरत जी महाराज को जब छोड़ करके वो चला गया ना, भरत जी महाराज वापस आए। और भरत जी महाराज जैसे वापस आए तब उन्होंने क्या देखा कि मेरा हिरण गायब है। हिरण को ढूंढने लगे, मेरा हिरण कहाँ है? हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण कह कह करके प्राण को त्याग दिया इसने। अब प्राण को त्याग दिया प्यारे, हाय हिरण कह करके प्राण जैसे छूटा, अंतिम समय में इसने हिरण का नाम लिया। इसलिए दूसरा जन्म कौन सा हो गया? हिरण का जन्म हो गया, मृग योनि में जन्म हो गया। अंतिम समय में आप जिसको याद करोगे वही जन्म आपको मिलता है। अंतिम समय इसलिए केवल भगवान को याद करना और किसी की याद मत करना, ठीक है? अंतिम समय में कहीं कहोगे कि मरने के पहले कुछ खा के मर जाए और खाते खाते मर गए, तो वही जन्म तुमको दोबारा लेना पड़ेगा। मान लो जाए खा रहे हो जलेबी, अंतिम समय मरने के समय जलेबी खाते खाते मर गए, तो जलेबी ही बनना पड़ेगा तुमको। अंतिम समय में हम याद करते हैं पूरे संसार वालों को, अरे बुला लो छोटे बेटी वहां के है ससुराल जात, फोन कर बे आज अतीस मरे पहले देख लेते हैं ओला। जीवन भर तो देखे है दादा ओला है, और देखने जरूरी थोड़ी है। पूरे परिवार को सब याद आता है तुमको मरने के पहले, लेकिन भगवान याद नहीं आते है? इसलिए मरने के पहले केवल भगवान को याद करो और कहो कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे भगवान, मृत्यु के समय जब आए तो आप सामने रहना, यही भगवान से कहना। संसार को याद मत करना, केवल और केवल भगवान को याद करना। किसको याद करना? भगवान को याद करना। प्यारे भक्तगण, समझ रहे हो ना? हाँ। तो भरत जी महाराज हिरण के प्रेम में ऐसे पागल हुए कि हिरण बन करके आ गए। और हिरण बन करके आए और चारा चरने लगे। चारा चरने लगे जंगल में, सूखे सूखे पत्तों को खाने लगे। ठीक है ना? सूखे सूखे पत्तों को खा खा करके जीवन चलाने लगे। हिरण की भी मृत्यु हो गई, हिरण भी मर गया। और हिरण भी जब मर गया तो तीसरा जन्म मिला उनको अंगिरा ब्राह्मण के घर। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ उसका तीसरा जन्म। कर्म अच्छा था इसलिए पूर्व जन्म की सब बात मालूम था इसको।
पूर्व जन्म का सभी बात इनको याद था, कंठस्थ था कि मैं भरत था। हिरण के चक्कर में पड़ा तो हिरण का जन्म मिला। अब हिरण का जन्म छूटा, योनि छूटा, तो फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं। अब इस बार गलती नहीं करूंगा, सोच लिया। ये हर बार गलती करता था, इस बार गलती नहीं करूंगा। इस बार केवल अपने मन को मैं भगवान में लगा के रखूंगा। संसार से कुछ नहीं कहना है, संसार को कुछ नहीं बोलना है, बस पागल बन के रहना है। पागलों को दिखे हो नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, केवल काम से काम। पागल बन जाओ, पागल बन के रहोगे तो दुनिया वाले तुमको कुछ काम नहीं बताएंगे, और पागल बन के नहीं रहोगे तो दुनिया वाले तुमसे काम कराएंगे। अरे वो तो पागल है जी, छोड़ो उसको। है भरत जी महाराज मस्त रहने लगे। कहाँ जन्म हुआ? ब्राह्मण परिवार में। 4 भाई थे इन लोग, और 4 भाई थे जिसमें सबसे छोटा था ये भरत। स्कूल में भर्ती कराया गया। अब स्कूल के सब बच्चे जो है पढ़ना लिखना सीख गए हैं, मात्रा लगाना, 12 खड़ी मंत्र सब बोले, अक्षर सीख गए हैं। तो ये शून्य में अटका हुआ है, ये इसको 0 भी बना दिया था। सब 100 में पहुंच गए हैं तो शून्य में अटका है। मंद बुद्धि था, जड़ के समान ये रहता था, इसलिए इसका नाम पड़ा है जड़ भरत। समझ रहे हो नहीं? गुरु जी लोग स्कूल से निकाल दिए, निकालो भैया इसको, स्कूल का बदनामी हो जाएगा। है अब एक के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे सब लोग, टीचर लोग। अब घर में रहने लगा, और घर में रहने लगा, धीरे धीरे बड़े होने लगा। भरत जो है घर में रहने लगा। पिताजी जो पंडित आदमी, अब सोचे चलो मंत्र सिखा दूं, 2-4 कम से कम, पूजा पाठ करेगा, जजमानी पुरोहिती संभालेगा। अब उसको गायत्री मंत्र सिखाया उनके पिताजी। चल बेटा गायत्री मंत्र बोल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये भरत जो है केवल ओम भूर तक ही अटका रहा। गायत्री मंत्र आता तो सब था, अगर वो चाहता तो पूरा वेद कंठस्थ है, उसको पूरा बोल के बता देता। लेकिन नहीं, मालूम है अगर मैं मंत्र बोलना सीख गया तो पिताजी मुझे पूजा कराने भेजेंगे, पूजा कराने जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, फिर दिमाग माया में फंस जाऊंगा मैं। इसलिए भैया नहीं सीखना है, बोधा बन के रहूं वही अच्छा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी में लेड़गा है कि नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, उनको कुछ नहीं आता था भरत को। अब माता पिता कहे जा बेटा खेत में बोए हैं, क्या बोए हैं? धान वान लगा है, जा कोई मेड़ वेड़ को ना फोड़ दे, जा देखना है, मेड़ को फोड़ दे पानी निकल जाए खेत में, जा बेटा जा। अब वो गया भरत, कहाँ गया? खेत गया। अब खेत गया तो मेड़ में को बांधना छोड़ के वो खुद सो गया, वहां लेट गया। पानी मत निकले, सो जाता हूं मैं। अब सब चिल्लाने लगे, कहाँ है भरत, कहाँ है? खोजते खोजते आए हैं, मेड़ में कैसे लेटे हो जी? हाँ? तब बताया कि बोले मेड़ को बांधने के लिए मैं खुद सो गया, चलो। हाँ? जब घर आए तो पिताजी खूब चिल्लाए, इनको खूब चिल्लाए। हाँ? मेड़ ला बांधे ले भेजे रहे हो, खुदे वहां जाकर सोते हैं मेड़ में। है प्यारे भक्तगण, जैसे भरत जी जब आए तो अब भरत जी को खेत भेजा गया था। जैसे कुछ दिन बीता तो फसल जो है सुंदर बड़ी हो गई, और फसल जब बड़ा हुआ, धान काटने का जब समय आया, कौन सा समय आया? जोर से बोलो। धान काटने का। और धान काटने का जब समय आया तो जब भरत को फिर भेजा, जा बेटा खेत में बिड़बे, निगरानी करबे, कोनो गाय वाय मत आए, चिड़ई विरई मत आए, है चारा खाने के लिए जाओ। अब भरत जी महाराज आ गए। अब भरत जी महाराज जैसे आए, खेत के मेड़ में सुंदर बैठ गया, और खेत के मेड़ में बैठ करके क्या कहने लगा? खेत के मेड़ में बैठ गया और सुंदर भजन गाने लगा। क्या भजन गाने लगा? राम के चिड़िया राम के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम की गैया राम के खेत, और खाओ रे गैया भर भर पेट। खाओ बढ़ती बढ़ती गाय आ गई खेत में, पूरा लाइन लग गई, पूरा खेत के धान ला पूरा खा दी इस गाय मन भाई। चिड़िया लोगों को लाइन लग गया, रेला लग गया,
सब आके खा रहे हैं, चिड़िया गाय, खेत में एक बूंद फसल नहीं, सब चपट है। ऐसा जड़ भरत था। प्यारे भक्तगण, भरत जी सोचने लगे खाने वाले राम, खिलाने वाले राम, तो रोकन का क्या काम, खाओ रे सब, जितना हो सब खाओ, सब एक बार में खत्म, पूरा खेत, एक बीजा धान नहीं खेत में है? भरत जी सोचते थे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, है कि नहीं? दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले करोड़, और देने वाले एक राम, है कि नहीं? खाने वाले करोड़ है, मांगने वाले करोड़ है, लेकिन देने वाले केवल एक ही है, राम। अब भैया जिसका जहां दाना लिखा रहता है वो वहीं जाता है कि नहीं? अब हम लोग तो कहते हैं, हम लोग जो है बोलते हैं, वाह बने कमात खातिर इस महाराज जी यहाँ छोड़ के वहां देखना खरोरा जल्दी रही थे, तब ओखर दाना पानी वही लिखा है, क्या कर वो है कि नहीं? अब जैसे कि यहाँ 29 तारीख से 6 तारीख तक हमारा दाना पानी यहाँ लिखा है, तो हम जो है साहू परिवार में आए हैं, हम लोग यहाँ खा पी रहे हैं, है कि नहीं? और प्रेम किशोर महाराज के खाना दाना यहाँ लिखे है, तो यहीं खाइए, यहाँ छोड़ के थोड़ी दूसरा जगह जाइए, बताओ, है कि नहीं? प्यारे भक्तगण, भरत के जो पिता थे, जब मालूम चला खेत में एक बूंद फसल नहीं, पूरा गाय खा डाला धान को, खूब मारे खूब मारे खूब मारे, और इतना मारे भरत के पिता जो है, क्या बताए, कुछ हो मारे अतका मारिस भरत ला, रोल के उपटत ले मारिस होकर पिताजी है। बिचारी उसकी माँ देख रही थी, बोले इतना क्यों मार रहे हो, हा? गलती तो तुम किए हो, समझ रहे हो नहीं? गलती तुम किए हो, जो बचपन से तुम समझाए नहीं, सिखाए नहीं। अच्छा मैं गलती की, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये दोनों लड़ने लगे, गुस्सा में महतारी यू कहा, बोलने लगी, क्या बोलने लगी, माता जी खा मार आओ, खा खा। अब मार है खायच के थरे, है कि नहीं? दार है खायच के हरे, भात है खायच के हरे, मार है गलो खायच के हरे, है कि नहीं? खा आओ मार। तो पति पत्नी में लड़ाई हो गया, बच्चों को लेकर के, बच्चे को लेकर के, आप चढ़ाए हो, वो कहे आप चढ़ाए हो, दोनों के बीच लड़ाई होने लगा। अब इतने भी वो गुस्सा हो गई माता जी जो है कि नहीं? जब घर की स्त्री गुस्सा हो जाए तो प्रेम से उन्हें मनाना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? स्नेह से मनाना चाहिए उन्हें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, शास्त्र में लिखा है, समझ रहे हो नहीं? घर की स्त्री अगर नाराज हो जाए तो उसको मनाना चाहिए, और मनाने तक मनाओ, और नहीं माने छोड़ दो। है? 4 मुड़ी वाले ब्रह्मा जी आई नहीं तहु नहीं मना सके, कैसे ऐसे आदमी रही थी, है कि नहीं? मनाक थक जबे। तो शब्द ऐसा बोलिए जो शब्द से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, समझ रहे हो नहीं? कबीरदास जी कहते थे, क्या कहते थे? शब्द संवारे बोलिए, शब्द के अनेक हाथ और पैर, एक शब्द बने औषधि और एक शब्द करे घाव। शब्द ऐसा बोलिए जो, एक शब्द ऐसा है जो औषधि बन जाता है, कहते हैं नहीं है? अरे ओकर घर बैठे गिरे हो, ऐसे बोलिस नहीं, सुजम गोभी असन ऐसे लगिस, बैठे न जाओ, ओकर सन बातें चित मत करो, है? और अगर एक व्यक्ति के पास अगर बैठने चले जाओ, मीठे बोल अगर बोल दिया वो, तो तकलीफ खत्म हो जाती है कि नहीं? अब मान लो तुम बीमार हो, अब बीमार हो, तुम डॉक्टर के पास चले गए, वो डॉक्टर कहे इतना बढ़ा के आए हो, बहुत बढ़ गया है, तुम नहीं बचोगे, वो तो परसों का मरने वाला आज मर जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर अगर कहे, क्या कहे कि भैया कुछ नहीं हुआ है, कल ठीक हो जाओगे, प्रेम से अगर वो डॉक्टर भी बोले और सुई लगाए दवाई दे, तो पेशेंट ऐसे ठीक हो जाता है कि नहीं? तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो तीखे बाण बोलते हैं। प्यारे भक्तगण, सुंदर वाणी जो है बोलना चाहिए, मीठे बोल बोलो, और मीठे बोल बोलते बोलते सुंदर कथा को सुनना चाहिए, भगवान की बात करना चाहिए। मीठे बोल भी बोल रहे हो तो मुझसे भगवान का ही नाम निकले जीभ से। ये जीभ जो होता है ना, बनाने का भी काम कर देता है और बिगाड़ने का भी काम कर देता है। जीभ जो होता है हमारा, समझ रहे हो नहीं? हाँ,
तो प्यारे भक्तगण, भरत जी महाराज जो है जड़ के समान रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा था जड़ भरत। एक दिन उसकी मां समझाती है, देख बेटा, ठीक है तू काम काज ढंग से नहीं करता, लेकिन बातचीत भी किया कर किसी से, बिल्कुल चुप रहता है तू, रास्ते में कहीं आता जाता है तो हंसी से खुशी से रहा कर, अच्छे से बातचीत किया कर बेटा। और अच्छे से बातचीत जब करोगे तो जीवन भी अच्छा चलेगा। कोई मिल गया उससे सुंदर, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे कारण अगला व्यक्ति मुस्कुराए, तुम्हारे कारण रोए मत, ऐसा काम किया कर। उसकी माँ जो है समझाने लगी। एक दिन जड़ भरत जो है तालाब में बैठ करके गोटी मार रहा था। गांव में जो तालाब था वो गोटिया तालाब था, वहां और कोई नहीं नहाता था, वहां के गोटिया लोग नहाते थे, राजा लोग नहाते थे। होता है ना गांव में, ये ओतिक तालाब है, ये उहक तालाब, यहाँ कोई नहीं नहा, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से वहां जो तालाब था वो राजा लोगों का तालाब था, गोटिया तालाब कहते थे। अब उस तालाब में राजकुमारी नहा रही थी और ये जड़ भरा पत्थर फेंक फेंक के मार रहा है छोटा छोटा। अब एक गोटी लग गया राजकुमारी को, अब एक गोटी लगा राजकुमारी को, राजकुमारी निकली, देखी पलट के, अरे भरत जी है, मुस्कुराने लगी। अब मुस्कुराए हंसे, भरत जी खुश हो गए। माता जी कहती है कि हंस के बोला करो, देखो आज मेरे कारण कितना सुंदर ये हंस रही है। एक छोटा सा मैं गोटी मारा तो ये हंस रही है, कहीं पत्थर उठा के मारू कितना हंसेगी, कहीं पत्थर को अगर पत्थर को उठा के मारू मैं। तो भरत जी क्या किए, पूरे नहाने वाला जो घटंदम पत्थर रहते नहीं बड़े जान, अब ओला उठा को मारना चालू करी। जैसे मारना चालू किया, राजकुमारी का है उधर पत्थर को, पागल हो गए है, वो पत्थर को नीचे उतारा। तो ऐसे मंद बुद्धि जड़ भरत, वो राजकुमारी जाके पिताजी बताए, पिताजी तालाब में वो मुझे बैठ के पत्थर मार रहा था। भरत जो है जब मालूम चला तो राजकुमार राजा जो है भरत के घर में आए और खूब डांट लगाए। अब भरत जब घर आए प्यारे भक्तगण, तो उसके पिताजी खूब डांट लगाए, आज के बाद तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, दुष्ट, बड़ा मूर्ख है तू। प्यारे ऐसा जड़ भरत जी महाराज रहा करते थे। कुछ दिन के बाद फसल की फिर बुआई हुई, कटाई हुई। एक दिन भरत जी के घर में आग लग गया, जड़ भरत जी के घर में आग लग गई। और जड़ भरत के घर में जब आग लगा तो उसकी माँ कही, क्या कही, बेटा वजन वजन चीज को निकाल जल्दी बाहर, वजन वजन चीजों को जल्दी बाहर निकाल। अब वो निकाल रहा है कि इसको सिल लोढ़िया है, खलबत्ता को, गुंडी में बड़ा सा पानी भरा है उसको निकाल रहा है, लेकिन इतना बुद्धि नहीं कि गुंडी में पानी है उसको निकाल के डाल दूं, आग बुझा दूं, है। अब वो गुंडी पानी निकाल रहा है। धान बेचे थे, पठौहम पैसे का बंडल रखा था, अरे यार ये तो हल्का है, इसको क्या करो, ले जाके इसको छोड़ो, ये तो कागज का टुकड़ा है। वो निकल गया पूरा घर में, वो पैसा पूरा धान का 50 साल पैसा जल के राख खाक हो गया पूरा घर। ऐसा जड़ भरत, बताओ, तंबू तान के बेचारा लोग रहने लगे। अब उस दिन बाद घर को फिर से बनाए, छोटा सा घर बनाए। भरत जी के पिता जब ब्राह्मण देवता महाराज जी घर बनाए, महाराज जी ने कही कि चलो अब घर में प्रवेश कर लेते हैं। महाराज जी कहे, महाराज जी छोटे छोटे भी घर बनाते, तीनों मन कम से कम एक ठन सत्यनारायण जी कथा कराते, पूजल है तो हम लोग भी करा लेते हैं सत्यनारायण कथा को। लेकिन बड़ी बहू तो घर में नहीं है, हमारी बड़ी बहू जो है घर में नहीं है, उसको बुलाया जाए, है कि नहीं। अब भाई परिवार में जब सब लोग रहते हैं तभी कोई चीज आयोजन करो तो बढ़िया मजा आता है कि नहीं। दुख हो चाहे सुख हो, परिवार को साथ में रहना चाहिए, समझ रहे हो नहीं। हाँ, इसलिए हितेन भैया जो है शीतकालीन का डेट मांगे थे, है सुखी भैया हितेन भी आए थे, शीतकालीन में दे देना ताकि सब परिवार वाले आ सके। अब लेकिन मैं क्या करूं, बुकिंग था, डेट तो दे नहीं पाया, है कि नहीं। अगर चाहते तो अपने घर के छत में भी करा सकते थे भैया कथा को, लेकिन क्यों करा रहे हैं यहाँ पंडाल अच्छा लगवा के, ताकि सब गांव वाले आ सके, सब गांव वाले जो है सुंदर आ सके और कथा को सुंदर रसपान कर सके, है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि सब चावरा में ही बैठे बैठे पोंगा का आवाज तो आते, उसका दूर कहाँ रेंगत रेंगत जाबो, है नहीं। पोंगा का आवाज आते चावरा चुप बैठ के सुन लेते, ऐसे था सब जन। तो प्यारे भक्तगण, जब तक पंडाल में बैठ करके आप कथा नहीं सुनोगे
जब तक पंडाल के सामने बैठ करके व्यास आचार्य के चेहरे को नहीं देखोगे, भगवान को नहीं देखोगे, तब तक कथा समझ नहीं आता। समझ रहे हो नहीं? और ये पंडाल जो लगा है, आपको बता दूं मैं, ये पंडाल जो लगा है, ये पंडाल जो है साधारण पंडाल नहीं है। आपको बता दूं मैं, ये पंडाल जो है अभी ब्रज बन गया है, ब्रज। और जहां भागवत कथा होती है प्यारे भक्तगण, जहां पर भागवत कथा होती है वो स्थान ब्रज 84 कोस बन जाता है। क्या बन जाता है? 84 कोस बन जाता है। जहां पर भागवत होता है वहां की मिट्टी ब्रज रज बन चुकी होती है, याद रखना। और भागवत कथा में जब आओ तो सुंदर यहाँ धरती को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि मिट्टी अभी वृंदावन की मिट्टी बन चुकी है, ब्रज की रज बन चुकी है, ये भी याद रखना। इसलिए जब भी आओ तो यहाँ सुंदर जमीन को प्रणाम जरूर करना, यहाँ की मिट्टी को। ट्रेन में एक बार सफर कर रहा था मैं, तो वृंदावन जा रहा था, तो मैंने एक संत को देखा। जैसे मथुरा पहुंची गाड़ी, तो स्टेशन पर गाड़ी रुका था, वो संत जो है ट्रेन में ही खड़े खड़े अपने पूरे सिर को नीचे जमीन पर रखे और पैर को उल्टा कर दिया। मैंने पूछा, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तब उन्होंने बताया कि बोले पंडित जी, बोले ब्रज की रज महान है, और सबसे पहले यहाँ पैर रखने के पहले सिर को झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए ब्रज की रज को। उस दिन से मैं भी जब मथुरा पहुंचता हूँ, स्टेशन से उतरता हूँ, तो सबसे पहले वहां की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करना चाहिए ब्रज की रज को। भगवान का वहां पर पग पग भगवान पैर रखे हैं, समझ रहे हो ना? तो भरत जी से कहे, जा बड़ी बहू जो है घर में नहीं है, मैके गई है, और सत्यनारायण जी कथा कराना है। हाँ बेटा, 50 रुपए सुंदर ये रख ले, हाँ कुछ पैसा रुपया। उसकी माँ कहे, जा भाभी के मैके में जा, भाभी को बुला के लाना, ताकि कथा पूजा कर सके। लेकिन सुन, तू मंद बुद्धि का है, किसी से कुछ और बात मत करना, केवल 2 शब्द बता रही हूँ, 2 शब्द ही कहना, हाँ और ना, और किसी से कुछ बात नहीं करना है तेरे को, मैं बता दी। मालूम है अब मंद बुद्धि वाले लोग कुछ बात करते, जिसका बुद्धि नहीं कुछ भी बोल देते हैं। जा ये पैसा रख और चले जा। रास्ता में अगर कहीं बाजार मिले, हाँ तो बाजार में कुछ खरीद के खा लेना। आज भान सोच के बाजार है कि नहीं? हाँ तो कुछ मिले तो खरीद के खा लेना, लेकिन और किसी से बात मत करना। अब भरत जी महाराज चले गए, माँ बोली है हाँ और ना, यही बात करता है। अब वो बाजार चले आए। बाजार में जब आए तो सब्जी वाले के पास गए, एक हरे दिखत नहीं तुले भिंडी है, ये क्या है? टमाटर है, अच्छा। दूसरी माता जी के पास गए, ये क्या है? बोले ये डांग कांदा है। हाँ अच्छा, ये कांदा है, ये क्या है? ये कसेरू कांदा है। क्या करते हैं? खाते हैं। अच्छा, फिर पूछने लगे क्या है? तो वो भड़क गई सब्जी वाली, बोले तुम ले नहीं रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। अब तीसरा बाजार में तीसरे आदमी के पास गया, वो जड़ भरत, तो वो बेच रहा था जिमीकंद। बोले ये क्या है? जिमीकंद। बोले अच्छा, तो ये 50 रुपए का मुझे जिमीकंद दे दो, मुझे खाना है। अरे लेकिन इसको नहीं खा, ऐसा नहीं खाते भैया, उबाल के खाते हैं इसको। अरे दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। अब वो जिमीकंद को पकड़ा जड़ भरत और खाना चालू कर दिया ऐसे ही। अब जिमीकंद को कहीं ऐसे खाओगे तो क्या होगा? अब बिना उबाले बिना पकाए तो उसको खाया नहीं जाता। अब वो जिमीकंद को उठा के खाने लगा, इतना मुंह खुजलाया उसका, इतना मुंह खुजलाया, हो जैसे तैसे पहुंचा कहाँ? भाभी घर में। भाभी घर में जाते जाते इतना खुजला रहा है कि रोना आ गया उसको, आंसू। भरत जी महाराज रोते 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 भाभी घर में पहुंचे, और जैसे जैसे रोते रोते भाभी के घर पहुंचा, रोते रोते दरवाजा में पहुंचा, वो भाभी देखी, अरे भरत क्यों रोते रोते आया है, इतना क्यों रो रहा है? सब तो ठीक है ना? हाँ तुम्हारे भैया तो ठीक है ना? ना क्या बोली है माँ जो है? 2 ही शब्द बोलना है। पूछी तुम्हारे भैया ठीक तो है ना, क्यों रो रहे हो? ना। अभी सोची अरे बाप रे क्या हो गया, कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए? वो भी रोना चालू, हो अब रोना चालू कर दी। उतने में उसकी माँ आई, उसकी भाभी की माँ। अब वो बेटी को देख करके वो भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, मेरे बेटी का सुहाग उजड़ गया। अब उतने में उसके पिता आए, जड़ भरत के भाभी के पिता। अब वो आए, वो पूछे जड़ भरत घर में सब ठीक है? हाँ। हमारे समधी ठीक है ना?
अरे क्या हो गया, हमारा दामाद तो ठीक है ना? ना, अब वो भी रोना चालू बेटी के साथ में। ओहो मेरी बेटी का घर उजड़ गया। सब रोने लगे रोने लगे। फिर उसके पिताजी फिर पूछे, घर में परिवार के सब लोग तो ठीक है ना? हाँ। तब उसको याद आया, अरे भैया ये वाकई मंद बुद्धि है लगता है मुझे। एक बात बताओ बेटा, इधर आओ, तुम क्या खाते खाते आओ, ये क्या लाल लाल लगा है पूरा? तो बताया जिमीकंद। अच्छा आप समझ आया, जिमीकंद खा रहा है, खुजलाया है, तभी रोते रोते आया है। बेटा एक काम कर बेटी, इसके लिए 1 गिलास घी लेके आ। और 1 गिलास घी लाया गया, उसको पिलाया गया। तब घी जब वो पिया, तब खुजली समाप्त हुआ। जैसे खुजली समाप्त हुआ, मुंह जब अच्छा लगा, तब बोला भाभी, बोले घर में सत्यनारायण का पूजा है, तुमको लेने आया हूँ, चलो। तो ऐसा जड़ भरत, समझ रहे हो नहीं? जब भाभी घर पहुंची तो उसको घर से निकाल दिया गया। घर से उसको निकाल दिया गया प्यारे। और घर से निकाल दिया गया, और घर से निकल करके कहाँ रहने लगा? घर से निकल करके जंगल में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? जोर से बोलो। जंगल में रहने लगा। और जंगल में जा करके सुंदर ये रहने लगा प्यारे। और जंगल में सुंदर, वो तो यही चाहता था कि मैं कब परिवार से अलग रहूं और कब मैं जो है भगवान का भजन करूं, ये उसका विचारधारा था जड़ भरत जी का। समझ रहे हो नहीं प्यारे भक्तगण? देखो जड़ भरत जी महाराज जब जंगल में रहने लगे तो उसी समय वहां पर एक जंगलों में जो एक राजा रहते थे, आदिवासी राजा, भीलों के राजा। उसका मन्नत था। क्या मन्नत था? कि बोले एक बेटा होने पर मैं सन्यास ले लूंगा। बोले एक बेटा होने पर मैं माँ काली के मंदिर पर नरबलि करूंगा मैं। ये उसका मन्नत मांगा था। वो जंगल में आदिवासी के जो भीलों के जो राजा थे, वो मन्नत मांगे थे कि एक बेटा होने पर मैं नरबलि करूंगा। और वो राजा जो है जंगल में जा करके कहा कि जाओ जंगल से किसी को ढूंढ करके ले आओ। और किसी को ढूंढ करके जब ले आओ, ऐसा जब कहे तो प्यारे भक्तगण जड़ भरत को पकड़ करके ले आए। चल हमारे महाराज बलि करेंगे माँ काली के मंदिर में, चल ऐसा। और माँ काली के मंदिर में बलि करेंगे ऐसा कहा करके पकड़ करके ले आए। और जैसे ही पकड़ करके जब लाए तो माँ काली के पास उनको रखा गया, नहलाया गया, लाल टीका लगाया गया, लाल कपड़ा पहनाया गया, लाल फूलों की माला। और पूछा गया, बोलो कोई अंतिम इच्छा है? तब जड़ भरत जी कहे कि एक बार माँ का प्रणाम कर लूं, माँ काली के मंदिर में आया हूँ, और मैं माँ काली के मंदिर में आया हूँ तो माँ काली को प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसा कह करके माँ काली को प्रणाम करने गया। बोलो भद्रकाली मैया की, जगदम्बे मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। तो सुंदर प्यारे भरत जी महाराज माँ काली के पास जा करके प्रणाम करने लगे, अर्चना करने लगे, वंदना करने लगे। आओ हम सब भी मिलकर के माँ काली का, माँ दुर्गा का एक छोटा सा भजन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, महामाया मैया की।
चलाई ना मोहनी बरने लागे राधे राधे महामाई ना मोहनी बरने लागे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। से मिला दे। तो भरत जी महाराज माँ काली के मंदिर पर गए और माँ काली के मंदिर पर जाकर के सुंदर माँ भगवती की आराधना करने लगे। और उसी समय जब उनकी बलि करने के लिए जैसे चालू किए उतने में माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और जो बलि कर रहा था उस राजा के गले को मैया काट देती है। भरत जी महाराज की सुंदर रक्षा की माँ काली जो है, और माँ काली जो है सुंदर भरत जी महाराज की रक्षा करती है, आशीर्वाद देती है। भरत जी महाराज वहां से चले गए, जंगल में रहने लगे। आगे उसी जंगल पर एक राजा रहुगण कपिल महाराज के आश्रम जा रहे थे उनसे दीक्षा लेने। बोले मैं कपिल महाराज के आश्रम जाऊंगा उनसे दीक्षा लेने के लिए। ऐसा कहा करके पालकी में रथ में बैठ करके पालकी में बैठ करके जब जा रहे थे जंगल, तो पालकी में बैठ के जब जा रहे थे तो पालकी उठाने वाले को क्या कहते हैं? कहार, है ना। आजकल भोई, जिसको भोई कहते हैं, भोई तंबोली, ये लोग कहार हैं। लोग पालकी उठाने का काम करते थे पहले। तो एक पालकी उठाने वाले की तबीयत खराब हो गई जोर से, तो राजा रहुगण ने कहा कि जाओ जंगल से किसी को उठा के ले आओ पालकी उठाने के लिए। अब जंगल में जब गए तो पालकी उठाने के लिए जब गए तो भरत जी महाराज को हट्टा कट्टा देख करके भरत जी महाराज को लेकर के आगे, चल पालकी उठाना हमारे महाराज की। अब पालकी उठाने के लिए जैसे आए तो भरत जी महाराज पालकी पकड़ के चलने लगे। अब ये तो भगवान के भक्त हैं, पाप मुझसे ना हो ऐसा कहा करके पालकी पकड़ करके चल रहे थे। मार्ग में जब चींटियों को देखा तो कूदा ये पालकी पकड़ के, राजा का सिर टक से लगा। फिर आगे गए तो फिर लकड़ी में जो दीमक रहते हैं, दियार जिसको कहते हैं, वो जा रहा था तो फिर कूदा, फिर टक से लगा सिर। अब तो राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा ने कहा कौन इतना बार बार कूद रहा है, दौड़ धूप कर रहे हैं, कौन है ये? प्यारे भक्तगण, तब बाकी लोगों ने बताया कि महाराज जो नया नया आया है ना, ये वही बार बार कूद रहे हैं। बोले अच्छा, इसको कूदने का बड़ा शौक है।
झांक करके देखा हट्टा कट्टा, तो राजा ताना मारने लगे, अरे तुम लोग इतने पतले दुबले को पकड़ के क्यों ले आए? ना अच्छे हट्टे कट्टे को पकड़ के लाना था। भरत जी हट्टे कट्टे, लेकिन उसमें उसको ताना मारने लगे, बोले इतना मारूंगा मैं, ऐसी मौत मारूंगा कि तुम घबरा जाओगे, ऐसी मौत मारूंगा मैं तुम्हें, मैं राजा रहुगण हूं। भरत जी महाराज कहे और मौन रहना उचित नहीं है, अब वाणी को खोलना पड़ेगा, समय आ गया है। तब उसने कहा महाराज मारोगे किसको? आत्मा को कि शरीर को? मारोगे तुम शरीर को, आत्मा को तुम नहीं मार सकते। ये जो आत्मा है ना ये कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। हा? अरे इस शरीर को मारोगे? इस शरीर में तो सारा संसार बसा हुआ है, हा? सारा संसार बसा हुआ है इस शरीर को अगर देखोगे तो। हा? समझ रहे हो नहीं? कान को देख लो तो कान क्या है? कानपुर है, कानपुर बसता है वहां। सिर को देख लो तो सिर में सिरपुर है। नाक को देखो तो नाक में नागपुर है। दिल को देखो तो दिल में दिल्ली है कि नहीं? और बाह को देखो यहाँ तो यहाँ भानसुद बसा है। तो मारोगे किसको? शरीर को मारोगे? शरीर को तुम नहीं मार सकते महाराज। जैसी जब कहा राजा को दिमाग आया, बोले ज्ञान की बात कहां से कर रहा है? झांक करके देखा तो जनेऊ लटका था शरीर में, जनेऊ। और जनेऊ जब लटका था शरीर में, ये समझ गया भैया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये जो है ज्ञानी व्यक्ति है। ये ज्ञानी व्यक्ति है। उतर गए और उतर के कहे महाराज आप कौन हो? बोले जहां के तुम राजा थे, राजा हो तो मैं पूरे खंड का राजा था, मेरा नाम है भरत। तो प्यारे भक्तगण सुंदर राजा रहुगण जो है भरत जी महाराज से दीक्षा लिए और उनके पास ही बैठ करके ज्ञान की बातें सुनने लगे, सीखने लगे। प्यारे भक्तगण भरत जी महाराज अंत में परम पद धाम को प्राप्त हुए। आगे कथा में बताया गया है कि आगे कथा में नरकों का वर्णन है। किसका वर्णन है? नरकों का। देखो मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के नरक होते हैं? 28 प्रकार के नरक होते हैं। हाँ, अंध तामिस्त्र नरक, तामिस्त्र नरक, कुंभीपाक, महारौरव, कालसूत्र, असिपवयन, वैतरणी, ये सब नरकों का नाम है। समझ रहे हो नहीं? जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। और वहां जब पटकते हैं तो वहां गरम गरम जो रेत होता है, बालू, वो गरम गरम बालू जो है प्यारे भक्तगण तपते रहता है, और उस गरम बालू में ही ले जा करके पटक दिया जाता है। समझ रहे हो ना? और तड़पते रहते हैं, वहां पुकारते हैं बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं होता। समझ रहे हो ना? ऐसे जो है नरक होते हैं। जो प्राणी जो है जीवों को काट करके उनका मांस भक्षण करते हैं जो लोग, उनको कुंभीपाक नाम के नरक में गिरना पड़ता है। समझ रहे हो ना? हाँ, जो माता पिता से द्रोह करते हैं, उन्हें जो माता पिता को गलत गलत शब्द कहते हैं, उनको महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। ऐसा सुंदर नरकों का वर्णन करने लगे। समझ रहे हो ना? कौन करने लगे? सुखदेव भगवान परीक्षित जी के सामने। आगे कहा गया कि जो गाय के चारागन जमीन को हड़प लेता है, हरे भरे घास का जो जमीन होता है, उसको भी कोई अगर अतिक्रमण करता है तो वो अगले जन्म में गिरगिट बन करके आता है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, जो भाई की संपत्ति को हरण कर लेता है, एक पिता की संपत्ति है, दो भाई है, तो दोनों का बराबर अधिकार रहता है। तो जो भाई की संपत्ति को जो हरण कर लेता है, वो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। समझ रहे हो? और चमगादड़ जो है ऐसा प्रजाति है जिसका मल द्वार नहीं है। सोचो आप, चमगादड़ के शरीर में मल द्वार नहीं होता,
वो जिधर से खाता है उधरी से उसको बाहर निकालता है। चमगादड़ जो है, चमगादड़ के शरीर में मलद्वार नहीं होता। ये हमारा मनुष्य शरीर कितना अच्छा बनाया है भगवान ने, सोचो। दो आंख बनाया है भगवान ने, दो कान बनाया है, नाक बनाई है, दो आंख बनाई है, जिससे हम लोग सारी सृष्टि को सुंदर देख सकते हैं, है कि नहीं? सोचो अगर कान नहीं होता तो क्या चश्मा पहन पाते? पहन पाते माता जी, बताओ? अगर कान नहीं होता तो हम चश्मा नहीं पहन पाते, आंख नहीं होता तो देख नहीं पाते, है? सोचो आप, कितना सुंदर भगवान ने इस शरीर को बनाया है। और कोनो नाक है इति तिति रीति स्तब कहती, कैसे होती है बताओ, है कि नहीं? नाक अगर ऐसा सा तिरछा होता यहाँ वहां तो क्या आदमी अच्छा दिखता? बोले नहीं। इसलिए भगवान ने जो सोच समझ के बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। जैसे भी कोरोना आया था तो भगवान को मालूम है कोरोना आएगा सबको मास्क पहनना पड़ेगा। तो मास्क कैसे पहनोगे? जब कान रहेगा तभी तो मास्क पहनोगे, है कि नहीं? और भगवान को ये भी बात मालूम है कि कलयुग आएगा तो कलयुग में लोग ब्लूटूथ में गाना सुनेंगे, भजन सुनेंगे, इसलिए भगवान ने कान बनाया है ताकि ब्लूटूथ में भजन गाना सुन सके करके। सोचो अगर भगवान ऐसा शरीर नहीं बनाते तो क्या होता, सोचो। तो भगवान जो है जो बनाते हैं सोच समझ के बनाते हैं प्यारे, समझ रहे हो ना? इसलिए मनुष्य शरीर पा करके अगर हम भगवान का भजन नहीं किए तो कोई मतलब नहीं। तो जो भाई का अधिकार है उस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार जिनका है वो उनको जरूर मिलना चाहिए प्यारे भक्तगण। भाई बहन का जो अधिकार है उसे छीनना नहीं चाहिए। बहन का अधिकार है तो बहन का अधिकार मत छीनो। प्रथम बच्चा जब आता है, पहला बच्चा जब आता है तो बहन का अधिकार होता है काजल लगाने का, होता है कि नहीं होता है? और काजल लगाने का अधिकार होता है बहन का, तो बहन का वो अधिकार मत छीनो। अधिकार अगर तुम छीन लिए तो कभी सुख से नहीं रह पाओगे। कोई कोई को देखने को मिलता है, किसी का पहला बच्चा हो गया, अरे बहनी बुलाएगा काजल लगाई, अरे नहीं बुलाएगा लुगरा दिल लागी, अरे एक साड़ी दी हुई दे ही दोगे तुम तो क्या होगा? जिनका जो अधिकार है उनको नहीं छीनना चाहिए। भाई बहन से द्वेष नहीं करना चाहिए। जो लोग भाई बहन से जो कपट करते हैं, उन्हें जगन्नाथ जी के मंदिर जाके प्रायश्चित करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? जो लोग भाई बहन से कपट करते हैं, बहन से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको जगन्नाथ जा करके भगवान से प्रायश्चित करना चाहिए। पूरे भारत में जगन्नाथ जी का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। देखना पूरे विश्व में और कहीं नहीं है जहां जो पुरी में है। बलभद्र जी है, भगवान कृष्ण है और सुभद्रा देवी है, भाई बहन विराजमान है, वहां विराजमान है कि नहीं? इसलिए जगन्नाथ जी जरूर जाना और वहां जगन्नाथ जी जा करके प्यारे भक्तगण प्रायश्चित जरूर करना। और जगन्नाथ जी तो सबको जाना ही चाहिए। समझ रहे हो ना? जगन्नाथ जी सबको जाना चाहिए प्यारे भक्तगण। कौन कौन गए हो जगन्नाथ जी? बहुत बढ़िया, सबको जाना चाहिए। चलो जगन्नाथ जी का एक भजन याद आ रहा है, सब लोग गाते हैं मिलके, ठीक है? जगन्नाथ बोलो आप लोग, मेरे साथ गाओगे तो आनंद आएगा। अब जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। अब जो जगह छोड़ छोड़ के जो जा रहे हैं, बहुत लोग चले गए आज बाजार है करके, है कि नहीं? चलो जगन्नाथ चक्का नयन, सब लोग गाओ, आवाज आना चाहिए मेरे तक, तभी आनंद आएगा, ठीक है? चलो गाओ। जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन, नीलाचल वाले, नीलाचल क्या कहना है? नीलाचल। जगन्नाथ जी पुरी के गांव में, नीलाचल गांव में वास करते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ गाना है। चलो
जगन्नाथ चकनयन जगन्नाथ चकनयन मतलब मोटे मोटे आंख, समझ रहे हो ना? चलो जगन्नाथ चकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। जगन्नाथ चकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे, छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे, तुझे छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे, तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुआरे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाय हाय तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाय तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकनयन चकनयन नीलाचल वाले, नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाय हाय तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाय हाय तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो
जगन्नाथ जगन्नाथ चका नयन जगन्नाथ नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलो जगन्नाथ भगवान राधे राधे श्याम। तो नरकों की चर्चा होने लगी। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज नरकों की कथा बताने लगे। हाँ? आगे बताया गया है कि बोले नरकों की वर्णन में कि बोले जो भागवत कथा सुनने नहीं आते उनके लिए भी नरक का प्रावधान है। हाँ? जो भागवत कथा कभी नहीं सुनते उनको कुत्ता बनना पड़ता है, कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। इसलिए जब आसपास कथा होती है तो कथा में बिल्कुल जाकर के कथा सुनना चाहिए। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते उनको स्वान की योनि में जन्म लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना? जो कान भगवान का भजन नहीं गाता, कीर्तन नहीं करता, उनको स्वान की योनि में जन्म मिलता है। और नरकों की वर्णन जब होने लगी तब घबरा गए परीक्षित जी, कानों को बंद कर लिए अपने। परीक्षित जी बोले प्रभु आगे मत बताओ, नरकों से बचने का उपाय बताओ। तो कहे नरकों से बचने का उपाय है भगवान नाम। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब वो ब्राह्मण जो है पाप कर्म में इतना लीन हो गया था, ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के पूजा पाठ करना छोड़ दिया, पुरोहिती कर्म छोड़ दिया और एक गणिका से वैश्या से विवाह कर लिया। 9 बच्चे हुए उसके। 10वां बच्चा जो आया उसका नाम रख दिया उसने नारायण। अंतिम समय जब आया और अंतिम समय जब आया तो उसको जब यम के दूत लेने के लिए जब आए तो अंतिम समय में उसने अपने छोटे बेटे को चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, ऐसा 3 बार चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। और 3 बार जब चिल्लाया नारायण 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 तो यम के दूत को भगा दिए भगवान नारायण के दूत। और भगवान नारायण के दूत पहुंच गए। और भगवान नारायण के दूत जब पहुंचे तो यम के दूतों को भगा दिए। यम के दूत कहे बोले क्यों हमें भगा रहे हो? बोले इसने अंतिम समय में हमारे भगवान हमारे स्वामी का नाम लिया है। अरे भैया ये अंतिम समय में आपके स्वामी का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया है। अरे जैसे भी हो लिया तो है ना भगवान का नाम, आप नहीं लेके जा सकते। अजामिल ने देखा कि बोले अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, मैं यम लोग जाने से बच गया, क्यों ना मैं भगवान का भजन करना चालू कर दूं। ऐसा भगवान का भजन करना चालू कर दिया। इसलिए घर पर बच्चे हैं तो बच्चों का नाम भगवान के नाम को जोड़ करके रखो आप। और भगवान के नाम को जोड़ करके रखोगे तो जाने अनजाने भगवान का नाम निकलेगा तो पाप जो है वो दूर होगा। हा? अब नाम रख दिए तुम जो है टिंकू मिंकू चिंकू तो क्या कल्याण होगा? है? कभी कल्याण नहीं होगा। नाम रख दिए तुमने बंटी बबली तो ऐसा नाम रखोगे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। भगवान का नाम रखो। हा? अब नाम रख दिए तुम बेटी का गंगा, गंगा ऐसा कहते कहते कहीं मर गए और गंगा कहते कहते कहीं मर गए तो सीधे मोक्ष को प्राप्त करोगे तुम। समझ रहे हो ना? बेटा है तो बेटा का नाम रख दिया तुमने
नारायण, कन्हैया, कान्हा, शिव, शंकर, लक्ष्मी नारायण ऐसा कहीं नाम रख दिया और मरते मरते कहीं उस बेटे को बुला दी लक्ष्मी नारायण ऐसा कह के मर गए तो सीधे वैकुंठ। परीक्षित जी पूछने लगे भगवान से, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान समदर्शी हैं तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं ये बताओ। भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तब कहा कि सुनो राजन, यही बात तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने, यही बात तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। जिस समय तुम्हारे घर पर राजसू यज्ञ हो रहा था तो राजसू यज्ञ के प्रथम पूजन के अवसर पर, राजसू यज्ञ के प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारिकाधीश का जब नाम आया, और द्वारिकाधीश का जब नाम आया तो प्यारे भक्तगण गालियों की बौछार कर दी शिशुपाल ने। शिशुपाल को भगवान ने मारा और उनका दिव्य तेज जो है जा करके भगवान में समा गया। कोई राक्षस था, उसका भी कल्याण हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से दैत्य योनि में जन्म लिया था प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद। प्रहलाद भी भगवान का नाम लेना जब चालू किया, नारायण नारायण जब लेना चालू किया तो उसको भी खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। परीक्षित जी ने कहा प्रभु इस कथा को मुझे विस्तार से समझाओ, आप विस्तार से बताओ इस कथा को मुझे। तब कहे सुनो, हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था, दैत्य था। इनके 4 बेटे थे, अनुहलाद, अहलाद, सहलाद और प्रहलाद। छोटे का नाम था प्रहलाद। छोटा जो था खूब संस्कारी था, है ना, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया था तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का चोरी करके भाग रहा था इंद्र जो है, तो नारद जी आकर के उनको खूब डांट लगाए, तुम इसकी चोरी मत करो कयाधु का। तो नारद जी अपने आश्रम में रखे थे कयाधु को, और कयाधु गर्भवती थी। खूब संतों की सेवा करने लगी, प्रसाद खाने लगी, तो संत की कृपा से उसका जो बेटा हुआ प्रहलाद वो बड़ा संस्कारवान और ज्ञानी निकला। समझ रहे हो ना प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। क्या वरदान प्राप्त किया था? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीना में न मरूं, नर से मरूं न नारी से मरूं, आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा ने वरदान दिया, और वरदान प्राप्त करके ये हिरण्यकश्यपु जो है वरदान प्राप्त करके इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा, खूब पूछो मत। इतना पाप बढ़ गया हिरण्यकश्यपु के कारण। यज्ञ होना बंद हो गया, भक्ति होना बंद हो गया, सत्संग होना बंद हो गया, संकीर्तन होना बंद। अपने नाम का पूजा करवाता था, अपने नाम का यज्ञ करवाता था, अपने नाम का स्कूल भी खोल लिया हिरण्यकश्यपु दानव विद्यालय। और जहां पर गुरु जी बनाया किसको? शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को। तुम यहाँ पढ़ाना, क्या पढ़ाना? हमारा नाम, हमारी आसुरी शक्ति के बारे में बताना, आसुरी शक्तियों की शिक्षा देना। और तो और अपने बच्चों को भी भर्ती कर दिया इसने, हिरण्यकश्यपु ने। सब बच्चों को आसुरी विद्या सिखाने लगे। एक दिन गर्मी की छुट्टी आई, और गर्मी की जब छुट्टी आई तो प्रहलाद को उसकी माँ ने क्या किया? प्रहलाद जी को उसकी माँ ने सुंदर तैयार करके पिता के पास भेजा। जा बेटा पिताजी से मुलाकात करो। पिताजी के पास आया, और पिताजी के पास आया जैसे तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा कौन सा अच्छा बात सीखा है तू विद्यालय में, बता। तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सांख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति गा के बता दी, और इतने में गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यपु को। संडामर्क को बुलाया, पूछा, है संडामर्क क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बच्चे को? सरकार आप ग मतलब गधा कहते हो ना, तो हम गधा ही सिखा रहे हैं। और ये आपका जो बेटा है पता नहीं वो कहां से क्या क्या सीख रहा है, हमको नहीं पता। है सिपाहियों, जाओ इतना मारो इसे, इतना दंड दो इसे कि
इसके शरीर से मेरे शत्रु नारायण का नाम निकल गया। मेरे शत्रु का नाम लेता है मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला नारायण। नारायण जो मेरा शत्रु है उसका नाम लेता है ये। इतना मारो इसे इतना दंड दो जाओ कि नारायण के नाम का भूत निकल जाए। जाओ। अब प्रहलाद को खूब दंड देने लगे, खूब मारने लगे। सब डरते थे, हिरण्यकश्यप से खौफ रहता था। चलो हाथ उठाओ सब, और हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, हिरण्यकश्यप महाराज की। अब कौन कौन हाथ उठा रहे हो ईमानदारी से बताओ। हिरण्यकश्यप भगवान का कैसे देवकी दाई हिरण्यकश्यप जय कहा था तुम सब जन जय ऐसे कहा था। काकरो ध्यान नहीं है मतलब कथा में, मैं जानबूझ के कहे हूं। काकर काकर ध्यान है कथम नियमल पता चल ही गई। तो ध्यान कथा में रखो आप लोग। तो प्यारे भक्तगण, भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद केवल 9 भक्ति में से प्रथम भक्ति श्रवणम सुना है भगवान के नाम को माँ के गर्भ में। नारायण 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 नारायण, केवल नारायण। पहाड़ से फेंका गया, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो नहीं? पागल हाथी के सामने खड़ा किया गया, पागल हाथी को देख के प्रणाम करने लगा प्रहलाद, कुछ भी नहीं हुआ। सांपों के बीच छोड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ। होलिका को बुलाया गया, होलिका आई, गोद में बैठा करके प्रहलाद को जलाने की कोशिश की। होलिका खुद जल करके नाश हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता है प्रहलाद को, क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में इतना शक्ति होता है प्यारे। समझ रहे हो ना? भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, पूछो मत। याद रखना, भगवान का ये जो नाम है खूब शक्ति। राम से बड़ा राम का नाम, याद रखो। मनुष्य कहता है मैं बड़ा, मनुष्य कहे मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा तू? धरती कहे मैं बड़ी, तो शेषनाग के सर पर क्यों पड़ी? शेषनाग कहे मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहे मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों खड़ा? कैलाश कहे मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? है कि नहीं? रावण कहे मैं बड़ा, तो बाली की काख में क्यों दबा? बाली कहे मैं बड़ा, तो श्री राम के बाण में क्यों मरा? और राम कहे मैं बड़ा, तो भक्तों के दिल में क्यों बसा? इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम, याद रखना। इसलिए भगवान का नाम लो। पिताजी को खूब समझाया, प्रहलाद नहीं मना हुआ। प्रहलाद को खूब दंड दिया गया, खूब मारा गया, बंद करके रख दिया गया सांपों के बीच में। तो कयाधु मैया का रूप बना के लक्ष्मी मैया आती थी और खाना खिलाती थी प्रहलाद को। लक्ष्मी का नाम नहीं लिया उसने, नारायण का नाम लिया, और नारायण का नाम लिया तो लक्ष्मी दौड़े दौड़े आ गई। इसलिए लक्ष्मी को मत पूजा करो, नारायण की पूजा करो, तो लक्ष्मी तो ऐसे ही दौड़ के आएगी। प्रहलाद अपने पिता को खूब समझाए, देखो पिताजी आप संसार रूपी कुआं में गिर जाओगे ना, तो रस्सी डाल करके निकाल लिया जाएगा, लेकिन कहीं आप मोह माया के अगर कुआं में पड़ जाओगे तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। इसलिए भगवान का भजन करो, सत्संग करो। प्रहलाद की बात को सुन के बौखला गया हिरण्यकश्यप, सोच लिया जाओ इसको फिर से भर्ती करो पाठशाला में, अगर ये सुधर गया तो ठीक, और नहीं सुधरा तो अब इसके नारायण को मैं बुला करके मार डालूंगा। भक्त प्रहलाद को पाठशाला भेजा गया वापस, और भक्त प्रहलाद जो है पाठशाला में आया और छोटे छोटे बच्चों को भी श्रीमन नारायण का नाम जाप करवा रहा है। बच्चे लोग कहे अभी से नाम क्यों जपे भगवान का? अरे भैया अभी से नहीं जपोगे तब कब जपोगे? बचपने में किया गया काम बुढ़ापा तक याद रहता है, और अभी से कहीं पकड़ लोगे तो भविष्य तक पकड़े रहोगे। हाँ, चलो सब गाओ नारायण श्रीमन नारायण नारायण
जी आए पाठशाला, सबको नारायण नारायण जपना चालू करवा दिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने एक सिपाही को भेजा, जाओ जा करके देखो क्या चल रहा है वहां। और जैसे ही आ करके जब देखा सिपाही जो है, तो सब लोग नारायण 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 जप रहे हैं। हिरण्यकश्यपु के जो सिपाही हैं वो आकर के संडामर्क को कहे, संडामर्क जी देखो हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बंद कराओ। संडामर्क आकर के प्रहलाद को छुए, चुप हो जा भैया। जैसे ही पकड़े वो नारायण के नाम का करंट लग गया, वो भी नारायण नारायण जपने लगे। सुबह से शाम हो गया, सिपाही वापस नहीं आया। हिरण्यकश्यपु सोचा चलो मैं खुद जा करके देखूं क्या चल रहा है वहां। और हिरण्यकश्यपु आया, धम 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 धम। ओ प्रहलाद, क्या बोलता है रे तू? हाँ? कि कण कण में भगवान है? हाँ? कण कण में भगवान है? ए मूर्ख, तू ये भूल क्यों गया कि तीन लोकों में मेरा डंका बजता है? यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब मेरे ही चरण दबाते हैं। सैनिकों, ये बात तो इसे खंबे से। अरे कहां मर गए सैनिक? बात तो इसे इसी खंबे से। आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। तो बहुत दंड हो गया है। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है, तूने मेरे बल को ललकारा है। मैं अभी तुझे अंकुरी पहुंचाता हूँ। अब मैं तेरा काल बंद कर तुझे धूल में मिलाता हूँ। तो किसके बलबूते पर इतना घमंड करता है? बोल, कहाँ है तेरा नारायण? कहाँ है तेरा परमात्मा? बोल, नहीं तो अभी भी काट डालूंगा तुझको। हिरण्यकश्यपु जैसे आया प्रहलाद से बातें करने लगा। कहाँ है तेरा भगवान? वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोल, क्या इस खम्भे में है? बोले पिताजी मुझे तो हर जगह दिख रहे हैं भगवान। अच्छा ठीक, अभी सुनता हूँ उस खम्भे में। खम्भे में जा करके जैसी कान लगा करके जब सुना तो गड़गड़ 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 गड़ आवाज आई। आवाज आई, तलवार निकाला हिरण्यकश्यपु, तलवार से उस खम्भे को जोर से मारता है। और जैसे ही खम्भे को मारा तो भगवान चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु के बीच युद्ध होने लगा।
हिरण्यकश्यप और भगवान के बीच युद्ध होने लगा। भगवान गोद में बैठा है और कहा, बोल क्या वरदान था तेरा? न दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख, ना ही मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ना मैं नर हूं न मैं नारी हूं। ये अभी दिन है न रात है, ये सायं काल है। शाम का समय है कि नहीं? बोलो, ये गोधूली बेला का समय है। ये तो सायं काल का जो समय होता है वो दिन और रात का संयोग कहा गया है। न दिन में आता है ना रात में आता है, शाम का समय। 12 महीना में ना मरूं, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, अधिक मास। इस साल आएगा 2026 में अधिक मास। जेठ का महीना 2 ठो पड़ेगा इस साल, और उसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। तो 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। भगवान ने भक्त प्रहलाद की ओर देखा। प्रहलाद के ऊपर किया गया अत्याचार को याद करके भगवान नरसिंह ने नाखून को गड़ाया पेट में और फाड़ नाखून को दिखा करके गड़ा करके फाड़ दिया गया। और जैसे फाड़ा गया तो प्यारे भक्तगण, वहां से हिरण्यकश्यप का दिव्य पुंज निकला। और दिव्य पुंज जो निकला वो जा करके भगवान में समा गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार करने लगे। अब भगवान के गुस्सा को कौन शांत करे? तो कहे, धर्म पत्नी को बुलाओ, इनकी पत्नी को देख करके गुस्सा शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया जब आई तो भगवान ने चिल्लाया, दहाड़ मार तो लक्ष्मी मैया भाग गई, मैं ही रहूंगी। भक्त प्रहलाद को सामने खड़ा किया गया और भक्त प्रहलाद जो है सुंदर पूजा करने लगे भगवान का। प्यारे भक्तगण चरणों में लेट करके कहे, स्वपाद मूले पतितम तुमरभकम विलुप्तम देवा कृपे प्रलुप्ता। सिर को सुंदर सलाहने लगे। प्रहलाद कहे, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देव गण मुनि सिद्ध, इनकी मति तो सत्व गुण है, शुद्ध गुण है। आप इनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते तो मैं तो राक्षस जाति में उत्पन्न बालक हूँ, मैं मुझसे कैसे प्रसन्न हो जाओगे आप? लेकिन हे प्रभु, मैं इतना जानता हूँ कि धन कुलीनता रूप तपस्या विद्या ओज तेज बल प्रभाव आदि से आप संतुष्ट नहीं होते। आप तो सिर्फ भाव से प्रसन्न होते हैं, भक्तों के भाव से, भाव के भूखे होते हो आप तो। और आज मुझे जो सौभाग्य मिला है वो किसी को नहीं मिल सकता प्रभु। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुमको डर नहीं लग रहा मुझसे? तो भगवान की बात को सुनकर के प्रहलाद ने कहा, प्रभु जंगल में शेर दहाड़ता है तो उसके साथ उसका बच्चा भी होता है, लेकिन बच्चा डरता नहीं है। शेर से डरता है क्या? नहीं डरता, तो मुझे किस बात का डर लगेगा? सुंदर स्तुति पूजन किया और भक्त प्रहलाद से कहा, मांगो प्रहलाद, क्या मांगना है? तब कहा, प्रभु मांगने की भावना मुझ में कभी मत आए, मेरे अंदर ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा, जिस घर में तेरे जैसा वैष्णव होगा उसका 21 पीढ़ी तर जाएगा। एक मनवंतर राज्य करके तुम मेरे धाम को वापस आओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। कहे भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप दोनों खड़े होकर के आरती पूजा कर लो भक्त प्रहलाद को, और भगवान नरसिंह में माला पहना दो और आरती की तैयारी कर लो। कल वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा और कल कृष्ण जन्म होगा इसी समय पर, ठीक है? तो आप सब जो है अधिक से अधिक जनसंख्या पर पधारिएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो आज के वाणी को विश्राम करते हैं। चलिए अपने संग में जगह में सब खड़े हो जाइए आरती के लिए।
दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोले भागवत भगवान की जय हो। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस बाहु के भुजा उभारे, सहस्र बाहु के भुजा उखारे, चौथी आरती असुर सहारे, चौथी आरती असुर सहारे, भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण लंक पधारे, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। पांचवी आरती कंस पछारे, पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ बनी हीरा, हर किनी रखी गावे दास कबीरा, हर सिनी रखी गावे दास कबीरा, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। संसार सारम मुझे देते हाथ
हरे